हाँ, अच्छा भाई, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप से रिलेटेड। सबका मेरी स्क्रीन आ रही है? अच्छा भाई, ये कह रहा है कि भाई मैं आपको स्कोपिंग के बारे में बताऊंगा और मैं आपको स्कोप के बारे में बताऊंगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। क्या कहता है ये? और जरा पढ़ते हैं। ये कहता है स्कोपिंग, हाउ आर प्रोग्राम्स वेरिएबल आर ऑर्गेनाइज्ड एंड एक्सिस्ट। बोले स्कोपिंग का मतलब ये होता है कि भाई हमारे प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल किस तरीके से ऑर्गेनाइज किए गए हैं और कहाँ कहाँ पे वो वेरिएबल्स एक्सेस किए जा सकते हैं। वेयर डू वेरिएबल्स लिव, वेरिएबल आखिर रहता कहाँ पर है। और या फिर वेयर कैन वी एक्सेस अ सर्टेन वेरिएबल एंड वेयर नॉट, कहाँ पे हम किसी वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं और कहाँ पे नहीं। ये वाला जो पूरा का पूरा पैटर्न है, ये क्या कहलाता है भाई साहब? स्कोपिंग। क्या कहलाता है भाइयों? ये स्कोपिंग। स्कोपिंग का मतलब क्या है भाई? वापस आते हैं कि कहाँ पे एक वेरिएबल पैदा हुआ और कहाँ कहाँ मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। ये वाली चीज क्या कहलाती है भाई साहब? हमारे पास स्कोपिंग कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। फिर ये कहता है कि हमारे पास कुछ और टर्मिनोलॉजीज भी हैं। एक टर्मिनोलॉजी है हमारे पास लेक्सिकल स्कोपिंग, एक है हमारे पास स्कोप और एक है हमारे पास स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। समझते हैं इनको बारी बारी। लेक्सिकल स्कोपिंग क्या चीज़ है? मतलब भाई स्कोपिंग जो है वो कंट्रोल होती है उसकी प्लेसमेंट के हिसाब से, कि भाई आखिर प्लेसमेंट कहाँ है हमारे किसी फंक्शंस की, या हमारा एक ब्लॉक ऑफ कोड कहाँ है। तो ये चीज़ हमारे पास कहलाती है इसकी लेक्सिकल स्कोपिंग, कि भाई साहब एक एलिमेंट या एक फंक्शन उसकी प्लेसमेंट आखिर किस जगह हुई है। प्लेसमेंट यानी कि उसकी पोजीशन आखिर क्या है। इसको बेसिकली हम कहते हैं लेक्सिकल स्कोपिंग। अभी हम और डिटेल में इंशाल्लाह इसको आगे आगे पढ़ेंगे। स्कोप, स्कोप क्या चीज़ होती है भाई? ये कहता है कि स्पेस या एनवायरनमेंट इन विच अ सर्टेन वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया हो। वेरिएबल एनवायरनमेंट इन केस ऑफ फंक्शंस, यानी कि फंक्शन के अंदर भी हो सकता है वो। देयर इज अ ग्लोबल स्कोप, फंक्शन स्कोप और अ ब्लॉक स्कोप। जिस जगह बेसिकली हमारा वेरिएबल पैदा होता है उसको हम क्या कहते हैं भाई साहब? उसको कहते हैं स्कोप। जैसे कि हमने इससे पहले हमने देखा था कि हम कभी कोई बाहर का वेरिएबल बनाते थे, वो जाके ग्लोबल में जाके पैदा होता था। हमने कभी जाके कोई फंक्शन के अंदर जाके कोई हमने वेरिएबल क्रिएट किया तो फंक्शन के यानी कि लोकल स्कोप के अंदर जाके पैदा होता था। फिर हमने देखा था कि भाई हम किसी ब्लॉक के अंदर किसी वेरिएबल को बनाते हैं, लेट या कॉन्स्ट वाले, तो फिर वो क्या करता है भाई साहब? वो किसी ब्लॉक के अंदर जाके पैदा होता है, या तो फिर वो बाय डिफॉल्ट किसी स्क्रिप्ट में पैदा होता है। सही है ना? तो हमने सारी चीजें बाकायदा हमने नोट डाउन की थी। फिर क्या कहता है भाई साहब? ये स्कोप ऑफ अ वेरिएबल, रीजन ऑफ आर कोड वेयर अ सर्टेन वेरिएबल कैन बी एक्सेस, एक ऐसा एरिया जहां पे हमारे वेरिएबल को एक्सेस किया जा सके। इन शॉर्ट मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि भाई आपसे चाहे स्कोपिंग के बारे में पूछे आपका इंटरव्यूअर, आपसे चाहे लेक्सिकल स्कोपिंग के बारे में पूछे आपका इंटरव्यूअर, आपसे चाहे स्कोप के बारे में पूछे आपका इंटरव्यूअर, या चाहे बोले भाई साहब स्कोप ऑफ अ वेरिएबल बताओ, तो चारों बातों का जवाब एक दूसरे के साथ साथ ही होगा। आपने उसको बेसिकली पूरा आपको सिनेरियो समझाना है कि भाई हमारा वेरिएबल जब पैदा होता है, जब किसी जगह पे क्रिएट होता है, तो हम बेसिकली उसका एक स्कोप डिफाइन करते हैं कि भाई साहब आखिर वो वेरिएबल वार से पैदा हुआ है या लेट से या फिर कौन से। अगर वो बार चौक के और पैदा हुआ है तो भाई या तो वो ग्लोबल स्कोप में जाएगा वार की वजह से, या फिर अगर वो लेट और कौन से पैदा हुआ है तो भाई वो कहाँ जाएगा? मेरे पास स्क्रिप्ट के स्कोप के अंदर बाकायदा वो चला जाएगा। और फिर कहाँ कहाँ मैं आखिर उसको एक्सेस कर सकता हूँ, ये चीज़ की भाई क्या होगी? ये चीज़ बाकायदा डिफाइन की जाएगी कि भाई साहब ये इसका स्कोपिंग एरिया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर किसी वेरिएबल को किसी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बनाता हूँ, वो कर्ली ब्रैकेट फंक्शन के अलावा कोई कर्ली ब्रैकेट्स हैं, तो जाहिर बात है फिर मैं उस वेरिएबल को बाहर एक्सेस में नहीं कर सकूंगा, क्योंकि अगर वो वेरिएबल लेट और कौन से बना हुआ है तो भाई साहब वो बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। तो आपको ये पूरा बेसिकली उसको सिनेरियो आपको उसको समझाना होगा। समझा दोगे ये वाली चीज? समझा दोगे भाइयों? समझाना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई और सोल्यूशन आपके पास नहीं है। अच्छा जी, फिर हमारे पास आता है, ये कहता है भाई तीन तरह के हमारे पास स्कोप होते हैं, जैसे हमें पता है कौन कौन से हमारे पास होता है। ग्लोबल स्कोप, एक हमारे पास होता है फंक्शन स्कोप, और एक होता है हमारे पास ब्लॉक स्कोप। अच्छा जी, वो ब्लॉक स्कोप किसी चीज है? सारी बात है ESXi, क्योंकि ब्लॉक स्कोप पैदा हुआ कब? लेट और कॉन्स्ट आने के साथ। अच्छा, लेट और कॉन्स्ट किसका भाई मटेरियल है? वो है ES6 का मटेरियल, उसका ES5 से कोई भी ताल्लुक नहीं है। अच्छा जी, अब आगे जरा हम देखते हैं भाई ग्लोबल स्कोप में चीज कब जाएगी, ब्लॉक स्कोप में चीज कब जाएगी, और हमारे पास लोकल स्कोप यानी कि फंक्शन स्कोप में चीज कब जाएगी। अच्छा, एक स्कोप यहाँ से मिसिंग है जिसका नाम क्या है भाई साहब? स्क्रिप्ट का स्कोप होता है आपके पास। वो कब बनता है? जब भी मैं लेट या कॉन्स्ट के वेरिएबल को बाहर चौक के ऊपर क्रिएट करूंगा, तो भाई साहब मेरे पास क्या बनेगा? स्क्रिप्ट के स्कोप है वो मेरे पास जाएगा, जिसकी वजह से मेरे पास एक इशू आता है कि अगर मैंने कोई एक लेट या कॉन्स्ट का वेरिएबल मैंने लाइन नंबर 5 पे बनाया, और मैं अगर उसको बुलाता हूँ लाइन नंबर 2 के ऊपर, तो वो बोलता है भाई साहब स्क्रिप्ट के स्कोप की चीज को आप पहले से एक्सेस आप नहीं कर सकते, और मुझे बाकायदा वो एरर देता है कि वैल्यू कैन नॉट बी एक्सेस बिफोर डिक्लेरेशन या बिफोर इनिशियलाइजेशन। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब देखो भाई ग्लोबल स्कोप के बारे में बताया इसने कहा भाई कौन सा वेरिएबल
मी बना हुआ है जॉनस कॉन्स जॉब इज इक्वल टू टीचर कॉन्स ईयर इज इक्वल टू 1989। ये किसी भी ब्लॉक के अंदर नहीं है, तो भाई साहब ये क्या है, ये गलत ग्लोबल स्कोप मौजूद है मेरे पास। और ग्लोबल स्कोप का मतलब क्या होता है, आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन और ब्लॉक वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इन ग्लोबल स्कोप आर एक्सेसिबल एवरीवेयर। जो भी इस तरह का वेरिएबल होगा वो दुनिया में हर जगह पे जाके एक्सेसिबल हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक हर एक को? क्लियर है भाई यहाँ तक हर एक को? आगे चलते हैं। अब आता है आगे वाले स्कोप पे लेके, जिसका नाम है फंक्शन स्कोप। अब चाहे वार का वेरिएबल हो या चाहे लेट या कॉन्स्ट हो, वार का वेरिएबल किस वजह से बाउंड होगा, क्योंकि वो बेचारा फंक्शन स्कोप होता है। वो क्या बन जाएगा भाई साहब, अपने लोकल के अंदर जाके बन जाएगा। और जो लेट और कॉन्स्ट है भाई साहब, वो क्या करेंगे, वो भी सारी बातें उस लोकल के अंदर जाके डिफाइन हो जाएंगे। और जाहिर बात है अगर ये फंक्शन ना भी होता, लेकिन अगर कर्ली ब्रैकेट्स होते तो वो ऑटोमेटिकली उसने ब्लॉक का स्कोप बनना ही बनना था। खैर, यहाँ पे हम बात करते हैं भाई एक फंक्शन के बारे में। अब फंक्शन के अंदर देखो यहाँ पे कॉन्स्ट नाउ इज इक्वल टू 2037 लिखा हुआ है, कॉन्स्ट एज इज इक्वल टू कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ये दोनों वेरिएबल्स पैदा हो रहे हैं कॉन्स्ट के जरिए, और पैदा कहाँ हो रहे हैं भाई साहब, एक अदर फंक्शन के अंदर। जब एक कोई चीज अगर एक फंक्शन के अंदर पैदा होगी तो वो क्या कहलाएगी भाई साहब, या तो फंक्शन स्कोप या फिर लोकल स्कोप। जब मैं इंस्पेक्ट पे जाके देखूंगा तो मुझे वहां पे जाके क्या दिखेगा, मुझे वहां पे लोकल का बाकायदा लफ्ज बाकायदा मुझे दिखाई देगा। और मैं यहाँ पर आके देख सकता हूँ वेरिएबल्स आर एक्सेसिबल ओनली इनसाइड फंक्शन नॉट आउटसाइड। ये वेरिएबल्स मुझे इस फंक्शन के बाहर एक्सेसिबल बिल्कुल भी नहीं होंगे। अच्छा, और इसी चीज को देखो हम क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड लोकल स्कोप। और ये चीज हमने बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर बाकायदा हमने पढ़ी है। ये क्लियर है भाई साहब दोनों पॉइंट्स हर एक को? देखिए एक तरीके से हमारा रिवीजन भी हो रहा है यहाँ पे। किसी बंदे को अगर इनमें से कोई कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ना हो तो वो पूछ सकता है जी। आ अब भाई ने कहा कि अगर कीवर्ड ही यूज ना करो तो फिर क्या होगा। देखिए भाई, फंक्शन के अंदर बाउंड करने के लिए आपके पास तीन कीवर्ड्स हैं, वार लेट और कॉन्स्ट। अगर एक वेरिएबल किसी भी कीवर्ड को यूज ना करे तो फिर वो फिर सुपरमैन है। वो फिर क्या है, सुपरमैन। पैंट के ऊपर क्या बनेगा, वो चड्डी पहनेगा, है ना। वो पैंट के अंदर चड्डी नहीं पहनेगा, क्या करेगा, पैंट के ऊपर चड्डी पहनेगा। क्योंकि भाई साहब उसको आप किसी तरह से बाउंड नहीं कर सकते। वो भाई साहब वो हर एक स्कोप से बाहर है। क्या है वो, हर एक स्कोप से वो बाहर, सबसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल ही नहीं करते। मुद्दा ये है, मेन चीज ये कि हम बाकायदा उसको इस्तेमाल ही नहीं करते। जी जी जी, वो हर स्कोप से बाहर है। ग्लोबल 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 ग्लोबल, हाँ बिल्कुल जाहिर बात है। अच्छा, ये आगे चलते हैं। अब हमारा तीसरा है भाई साहब ब्लॉक स्कोप। अब ब्लॉक स्कोप के बारे में क्या कहता है भाई, हो सकता है हमारा फंक्शन के ब्रैकेट्स ना हो, बल्कि हमारे पास नॉर्मल ब्रैकेट्स हो, फॉर लूप के हो सकते हैं, इफ एंड एल्स के हो सकते हैं। कोई बंदा ना फॉर यूज करता है ना इफ एंड एल्स यूज करता है, सिर्फ नॉर्मली ब्रैकेट्स लगा देता है, फिर भी वो क्या करेगा भाई साहब, एक अदर ब्लॉक बन जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे हो रहा है हमारे पास कि भाई इफ लगा हुआ है, इफ के अंदर हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स है, वहां पे हमारे पास दो अदर वेरिएबल्स प्यारे से बने हुए हैं। अब देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ एग्जाम्पल क्या है भाई साहब, या तो ये इफ का ही ब्लॉक हो सकता है, या तो ये फॉर लूप का ही ब्लॉक हो सकता है। हम थोड़ा और आगे चलते हैं, ये स्विच का ही ब्लॉक हो सकता है ये नॉर्मली कर्ली ब्रैकेट्स हो। तो फिर हम क्या करें, तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्स का जो मिलीनियल है, कॉन्स के साथ जो फूड है, ये दोनों भाई ब्लॉक स्कोप कहलाएंगे। इसी वजह से भाई साहब ये बाहर एक्सेसिबल नहीं होंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ पे अगर इनको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा भाई साहब, मुझे कहता प्यारा सा एरर मिलेगा, एक रेफरेंस एरर मिलेगा। बोलेगा भाई साहब जिस मिलीनियल की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो चीज हमारे पास मौजूद नहीं है, वो एग्जिस्ट ही हमारे पास नहीं करती। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक को? जी दोस्त, अगर वार से बनाएंगे फिर ये बाहर एक्सेसिबल होगा, क्योंकि वार वाला वेरिएबल ब्लॉक स्कोप नहीं होता। फंक्शन के अंदर अगर बनाऊंगा तो बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा, क्योंकि वार वाला वेरिएबल क्या होता है भाई, या तो ग्लोबल स्कोप या फिर फंक्शन स्कोप। सही है, क्लियर है, पक्की बात है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। कौन, वार नहीं ना, वार क्या कहलाता है, वार या तो ग्लोबल स्कोप कहलाता है या फिर क्या कहलाता है भाइयों, फंक्शन स्कोप कहलाता है। सही है ना। वहां से इंटरव्यू आपसे यही पूछ सकता है, वार का स्कोप क्या क्या है, तो आप उसको क्या बोलोगे, वार का स्कोप या तो आपको ग्लोबल मिलेगा या तो आपको फंक्शन स्कोप मिलेगा। वो पूछता है लेट और कॉन्स्ट का आपको स्कोप क्या मिलेगा, तो आप नॉर्मल जवाब तो आप उसको दे सकते हो कि ब्लॉक स्कोप मिलेगा। लेकिन अगर आपको ज्यादा अपनी अच्छी एविडेंस झाड़नी है उसके सामने, तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई साहब जब वो अगर बाहर चौक पे अगर पैदा किया जाएगा तो वो स्क्रिप्ट के स्कोप में जाएगा, और अगर उसको अगर आपने किसी ब्लॉक के अंदर बना दिया तो वो सिर्फ ब्लॉक के अंदर ही जाएगा। लेकिन आपको उसको क्लेरिफाई भी साथ साथ करना पड़ेगा। काफी दफा ना परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको खुद को भी जवाब पता नहीं होता। ये स्क्रिप्ट स्कोप ना आपको इतने नाम से आपको हर जगह आपको मिलेगा भी नहीं। आप नॉर्मली आप ट्यूटोरियल्स वगैरह देख लेना, आपको हर बंदा ये बोलेगा ग्लोबल स्कोप होता है, ग्लोबल स्कोप होता है, हालांकि वो ग्लोबल के अंदर पैदा ही नहीं होता। हमने कितनी दफा वाली चीज करके देख ली है, वो स्क्रिप्ट के अंदर पैदा होता है। तो आप उसको आगे फोर्स कर सकते हो कि ये जब पैदा होगा तो उस टाइम पे स्क्रिप्ट के अंदर होगा,
अगर वो आपको बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, आप बोलेगा आप चेक कीजिएगा सर, ऐसा ऐसा ही होता है कि मैंने चेक किया कि स्क्रिप्ट के अंदर बाकायदा जाके वो पैदा होता है। ठीक है भाई। और हाँ, अगर किसी ब्लॉक के अंदर पैदा होगा, जाहिर बात है फिर वो क्या कहलाएगा, आपका ब्लॉक स्कोप कहलाएगा। लोकल स्कोप फंक्शन होगा तो फंक्शन स्कोप या फिर लोकल स्कोप। हाँ, दोनों बेसिकली आपको देखो, दोनों टर्मिनोलॉजी आपको इस्तेमाल करनी है, क्योंकि हम जब ब्राउजर पे जाते हैं तो हमें बाकायदा वहाँ पे कौन सा स्कोप दिख रहा होता है, लोकल के नाम से हमें दिख रहा होता है। अच्छा आगे चलते हैं। तो भाई आखिर इसका मकसद क्या हुआ, वेरिएबल्स आर एक्सेसिबल ओनली इनसाइड द ब्लॉक। जब भी ब्लॉक के अंदर कोई वेरिएबल बनाया जाएगा तो भाई साहब वो वेरिएबल ब्लॉक के अंदर ही एक्सेसिबल है, ब्लॉक से बाहर हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अच्छा जी, हाउएवर दिस ओनली अप्लाइज टू लेट एंड कॉन्स्ट वेरिएबल्स। ये वाली चीज सिर्फ से लेट और कॉन्स्ट वाले वेरिएबल्स पे अप्लाई करेगी, वार वाले वेरिएबल अप्लाई नहीं करेगी, क्योंकि वार भाई साहब ब्लॉक नहीं होते, वार भाई साहब क्या है, ग्लोबल या फिर फंक्शन स्कोप। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। अब आती है भाई स्कोप की चेनिंग, अब आती है स्कोप की चेनिंग। ये पूरी आपको चेन बताएगा स्कोप की चेनिंग आखिर क्या होती है। ये कहता है कि भाई हमारे पास कुछ चीजें यहाँ पे हो रही हैं, एक नेम है जॉनस, फिर उसके बाद एक कहता है फंक्शन है, प्यारा सा देखो लंबा चौड़ा देखो फंक्शन बना हुआ है। अब जाहिर बात है हम इस फंक्शन को क्या कर देंगे भाई साहब, हम कर देंगे इसको इग्नोर। अच्छा अब जब लाइन नंबर, ये जो भी लाइन नंबर है, नंबर इन्होंने लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे देखो फंक्शन है फर्स्ट के नाम का, अभी ये चला नहीं है, अभी ये चला नहीं है। तो अभी सारी बात है, मेरे पास एक आउटर फ्रेम आ रहा है, एक मेरे पास बाहर बाहर का हिस्सा आ रहा है, तो उस बाहर बाहर के हिस्से के अंदर मैं देखूं तो मेरे को दिखता है क्लियर चीज के भाई साहब ग्लोबली मेरे पास एक अदद प्यारा सा वेरिएबल बना हुआ है जिसका नाम क्या है भाई साहब, माई नेम। और उस माई नेम के अंदर क्या लिखा है भाई साहब, जॉनस। तो यानी कि मेरा जो ग्लोबल स्कोप है उसके अंदर एक प्यारा सा एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है जिसका नाम क्या है भाई साहब, माई नेम, और उसके अंदर वैल्यू क्या है भाई साहब, जॉनस। अभी मुझे फर्स्ट के अंदर क्या चल रहा है इस बारे में मुझे बिल्कुल भी अपडेट नहीं है, इस बार फर्स्ट के अंदर क्या चल रहा है मुझे बिल्कुल भी अपडेट नहीं है। अच्छा अब जाहिर बात है जब मैं इस वाली लाइन तक पहुंचूंगा, जब फर्स्ट का वेरिएबल जब चलेगा, यानी कि फर्स्ट का वेरिएबल नहीं, सॉरी वेरिएबल, फर्स्ट का जो फंक्शन जब चलेगा, तो जाहिर बात है इसका एक अदर नया स्कोप बाकायदा क्रिएट होगा। याद है हमने वो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट वाली चीज पढ़ी थी लास्ट टाइम, तो वो एग्जीक्यूशन बाकायदा इसके अंदर प्यारा सा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होगा। अब उस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट से क्या है भाई, इसको बेचारे को क्या क्या दिख रहा है, इसको दिख रहा है कि भाई साहब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो एक और वेरिएबल है, इसका नाम क्या है भाई साहब, एज 30। अब याद रहे कि भाई साहब ये जो एज 30 है ना, ये सिर्फ इसी स्कोप का हिस्सा है, इसको मैं अगर यहाँ अगर ग्लोबल स्कोप में बुलाना चाहूंगा ना तो भाई साहब ये एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि बेचारा वहां पे है ही नहीं मौजूद, ये तो बेचारा वक्ती तौर पर सिर्फ इस वाले स्कोप के अंदर से वो सिर्फ क्रिएट किया गया है। अच्छा और सिर्फ से ये वाली चीज क्रिएट नहीं की गई, इसके अलावा भाई साहब कुछ और चीजें भी हैं, वो अलग बात है कि भाई साहब वो कुछ चीजें हमारे पास इफ की कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है कि अगर ऐसा हुआ तो। अब सवाल सारा है कि इफ एक अदर ब्लॉक लेकर आता है अपने साथ, क्या उस ब्लॉक के अंदर जो वेरिएबल क्रिएट हुआ है क्या वो वार से क्रिएट हुआ है या लेट या कौन से क्रिएट हुआ है। अगर वो वार से क्रिएट हुआ है तो भाई साहब वो यहाँ पे भी हमारे पास अवेलेबल होगा, लेकिन अगर वो लेट या कौन से क्रिएट हुआ है और वो बेचारा कर्ली ब्रैकेट के दरमियान मौजूद है तो भाई साहब वो हमारे पास बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। और चल के देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्स्ट डिकेड इज इक्वल टू 3। अब देखो अगर वार से बना हुआ है तो जाहिर बात है ये बाहर एक्सेसिबल हो सकता है, लेकिन अगर ये भाई साहब वार से नहीं बने हुए तो क्या ये बाहर एक्सेसिबल होंगे हमारे पास, क्यों, क्योंकि ये क्या है भाई साहब एक प्यारा सा ब्लॉक है। आगे चलते हैं। अभी कहता है मैंने सेकंड नाम का मैंने फंक्शन चलाया यहाँ पे। अब जब मैंने सेकंड नाम का फंक्शन जब मैंने चलाया तो फिर क्या हुआ भाई साहब, अब मेरे पास वापस से कुछ मेरे पास स्कोप बनेंगे, यानी कि जैसे यहाँ पे दिख रहा है मुझे जॉब इज इक्वल टू टीचर। ये क्या है भाई साहब, ये इसके पास एक्सेसिबल है, यहाँ से बाहर भाई साहब ये एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्या है भाई साहब, ये बना है कॉन्स्ट से, और कॉन्स्ट वाली चीज कर्ली ब्रैकेट के अंदर जब बनती है तो बाहर एक्सेसिबल हमारे पास नहीं होती। आगे चलते हैं जी दोस्त। हाँ, वो भी अगर लेट या कॉन्स्ट है, अगर फॉर के लूप के अंदर भी कोई लेट या कॉन्स्ट कोई चीज बनेगी तो वो भी बाहर एक्सेसिबल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वहां पे भाई कर्ली ब्रैकेट्स आ गए, जहां भी कर्ली ब्रैकेट आ जाए वहां पे लेट या कॉन्स्ट की जो भी चीज होगी वो आपके बाहर एक्सेसिबल आपके पास नहीं होगी। हाँ मैं इसको देखो प्रैक्टिकली देखो दिखाता हूँ ये वाली चीज। हम चलते हैं जरा यहाँ पे और हम चले आते हैं अपने, बल्कि यहीं पर बिहाइंड द सीन्स के अंदर एक कोड बना लेते हैं, कोड cmd कोड स्पेस डॉट इंडेक्स डॉट html और स्क्रिप्ट src app डॉट js। जावा स्क्रिप्ट इज रनिंग, ठीक है भाई। अच्छा जी, मैं बोलता हूँ कि यार मेरे पास एक वेरिएबल है कॉन्स्ट इज इक्वल टू abc, ठीक है, बल्कि नाम लिखना शुरू करते ना, कॉन्स्ट इज इक्वल टू सुफियान। फिर मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास एक प्यारा सा फंक्शन होगा फू,
और फू को मैं यहाँ पर आके करवा दूंगा भाई साहब कॉल। जब मैं फू को कॉल करवाऊंगा तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ बी। बी के अंदर मैं रख देता हूँ अहमद रज़ा। ठीक है, फिर मैं एक इफ़ बनाता हूँ। इफ़ को मैं कहता हूँ कि जानी आप ट्रू ही ट्रू हो, चाहे कुछ भी हो जाए। और आप यहाँ पे कह दो कि मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा सी। जब अहमद रज़ा होगा तो शुएब जानी होगा ही होगा। और मैं एक वहाँ से भी एक वेरिएबल बना लेता हूँ डी। मैं इसका नाम रख देता हूँ भाई नसीम। नसीम भाई लिखते हैं पूरा ना, सही है। और मैं यहाँ पर आके एक और फंक्शन बनाता हूँ फंक्शन फर्स्ट। और मैं कहता हूँ कि भाई साहब यहाँ पर हमारे पास एक और वेरिएबल क्रिएट हो रहा है ई। ठीक है, और ये फर्स्ट को मैं यहाँ पे आके बदले चाहे कॉल करवाना चाहूँ कॉल करवा लूँ जब भी। और मैं यहाँ पर आके एक और वेरिएबल बना लेता हूँ सेकंड। और मैं यहाँ पे कहता हूँ भाई साहब डी। सही है भाई। और मैं यहाँ पर आके सेकंड वाले वेरिएबल को मैं कॉल कर लेता हूँ। अब वापस आते हैं। अगर मैं इस ए को ये कहाँ पैदा हुआ होगा, सबसे बड़ा पॉइंट ये है। ये कहाँ पैदा हुआ होगा भाई साहब? ये पैदा हुआ होगा स्क्रिप्ट स्कोप के अंदर। कहाँ पैदा हुआ होगा भाई साहब? ये स्क्रिप्ट स्कोप में। अच्छा, मैं इस ए को चाहे मैं यहाँ बुलाऊं या चाहे मैं यहाँ बुलाऊं, मुझे कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं अगर इस ए को बाहर भी कहीं बुला दूँ मुझे कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि ये भाई साहब ये कहाँ है? ये बाहर चौक के और बने हुए स्क्रिप्ट स्कोप के अंदर। स्क्रिप्ट स्कोप का फायदा क्या होता है भाई? इसका फायदा ये होता है, ये ग्लोबल स्कोप की तरह ही होता है। ये हर जगह पे एक्सेसिबल है। ये हर जगह पे क्या है भाई साहब? एक्सेसिबल है। आओ जरा चेक करते हैं प्रैक्टिकली। लाइव सर्वर ओपन करना पड़ेगा ना इसके लिए। ओपन विद लाइव सर्वर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। कंसोल में गया मैं, देखो भाई एक अंदर देखो क्या आ रहा है भाई साहब, मेरे पास सुफियान आ रहा। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये क्या है, मेरे पास ग्लोबली एक चीज डिक्लेयर हुई है। वो एक अलग बात है, वो लेट या कौन से हुई है, तो इस वजह से भाई साहब मुझे कहाँ मिल रहा है? वो मुझे स्क्रिप्ट के स्कोप में मिलेगा। अगर मैं देखना चाहूँ कि भाई सच्ची मुच्ची क्या मुझे स्क्रिप्ट के स्कोप में मिल रहा है, मैं आता हूँ एप्लीकेशन के पास, मैं जाता हूँ अपनी फाइल के पास। किधर है भाई फाइल? कहाँ मिलती थी फाइल? मुझे सोर्सेज में मिलती थी। एप्लीकेशन में गया, यहाँ पे ऐप्स में गया, और मैं यहाँ पर आके थोड़ी देर के लिए इसको आके लगा देता हूँ। मैं इसको आके रिफ्रेश करता हूँ और आप चेक कर सकेंगे स्कोप के अंदर। ये देखो स्क्रिप्ट का एक स्कोप है जहां मेरे पास ए के अंदर क्या बना भाई साहब? सुफियान बना। यहाँ तक क्लियर है यार एक को? जी दोस्त, बता रहा हूँ ना अभी, वही वही बारी बारी जा रहा है। अच्छा, अब देखिए क्या सीन है भाई। मैं आके एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ यहीं पर ही आके, और मैं कहता हूँ कि यार मेरे पास एक वेरिएबल होगा एफ। और मैं कहता हूँ इसके अंदर आ जाएगा बिलाल। इसके अंदर क्या आ गया भाई मेरे पास? बिलाल। और ये देखो मैंने किससे बनाया है? वार से। मैं इसको भी आके मैं इसको भी आके जरा यहाँ पर आके मैं इसको बुलाता हूँ, और मैं कहता हूँ जरा एफ को भी आप प्लीज जरा कंसोल करवा दो। अब उसूली तौर पे ए भी मुझे रिजल्ट दिखाएगा और एफ भी मुझे रिजल्ट दिखाएगा, क्योंकि दोनों दोनों क्या है भाई साहब? ग्लोबली आके क्रिएट हुए हैं। बस एक हुआ है कॉन्स से और एक हुआ है किससे भाई साहब? वार से। कॉन्स वाली जो चीज है वो मुझे स्कोप में भी किससे मिलेगी भाई साहब? स्क्रिप्ट के। और जो वार वाली चीज है भाई साहब मुझे स्कोप में भी कहाँ मिलेगी? ग्लोबल के। आओ जरा देखते हैं दोनों का रिजल्ट। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं दोनों को आगे चलाता हूँ। ये मैंने आके दोनों को आगे चलाया। देखो मुझे सुफियान का भी रिजल्ट दिख रहा है, मुझे बिलाल का भी रिजल्ट दिख रहा है। अच्छा, मैं वापस आता हूँ जरा सोर्सेज के पास, और मैं इसको एक और दफा रिफ्रेश करता हूँ। लेकिन आपको एक डिफरेंस दिखेगा कि ए वाली चीज स्क्रिप्ट में है, और जो एफ वाली चीज है ए बी सी डी ई एफ, एफ वाली चीज भाई साहब देखो कहाँ है मेरे पास? ग्लोबल के अंदर है। क्यों? क्योंकि भाई साहब जो एफ वाला वेरिएबल है वो किससे क्रिएट हुआ है? वार से। जो ए वाला वेरिएबल भाई साहब किससे क्रिएट हुआ है? लेट या फिर कॉन्स्ट से। अच्छा, अब यहीं पर ही इसके अंदर एक छोटा डिफरेंस आता है। क्या डिफरेंस आता है? जो वार वाली चीज है ना, ग्लोबल की वजह से मैं उसको पहले भी एक्सेस कर सकता हूँ। एफ वाली चीज को पहले भी एक्सेस कर सकता हूँ। पहले एक्सेस किया, क्या मिलेगा मुझे इसके अंदर? इसकी वैल्यू मिलेगी, अनडिफाइंड मिलेगा? बिलाल मिलेगा। कितने लोग कहते हैं भाई बिलाल मिलेगा, कितने लोग कहते हैं अनडिफाइंड मिलेगा? पहले पहले बिलाल पे खेलते हैं, बिलाल। और कितने लोग कहते हैं भाई अनडिफाइंड मिलेगा? अरे भाई पूछा है ना, वही तो पूछ रहा हूँ। कितने लोग कहते हैं भाई अनडिफाइंड मिलेगा? 3 लोग कहते हैं अनडिफाइंड मिलेगा। 4 लोग, देख लो भाई कम हो, सोच लो एक और दफा। हम जब यहाँ पर आके चेक करते हैं रिजल्ट को, हमने रिफ्रेश किया और हमें देखो क्या मिला? अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि भाई वार का वेरिएबल देखो पैदा हुआ। देखो बात को समझिएगा। मैं यहाँ पर आके मैं यहाँ पर आके इस वाली लाइन पे आके मैंने रोक दिया। जब जावा सिर्फ चली भी नहीं है, मैं कहाँ पर हूँ? लाइन नंबर 0 के ऊपर हूँ। मैं कहाँ हूँ भाई साहब? लाइन नंबर
0 के ऊपर। मैंने आके इसको रिफ्रेश किया है। मैं लाइन नंबर देखो 0 पर हूँ, ये देखो दिख भी रहा है, ब्लिंक हो रहा है, ब्लिंक हो रहा है, यानी कि अभी तक ये लाइन चली नहीं है। मैं यहाँ पर आता हूँ, ए क्रिएट हुआ स्क्रिप्ट में, यानी कि पहले से क्रिएट हो चुका, जब जावास्क्रिप्ट चली भी नहीं थी। याद रखने वाली ये बात ये वाली, जब जावास्क्रिप्ट चली भी नहीं थी, एक वेरिएबल ए स्क्रिप्ट के अंदर क्रिएट हो गया। लेकिन देखो क्या लिखा हुआ है इसके साथ, ये कौन सा वेरिएबल है, कॉन्स्ट या लेट वाला, क्या बोलता है, वैल्यू अनअवेलेबल। और एक वेरिएबल एफ क्रिएट हुआ ग्लोबल के अंदर, लेकिन किस नाम से, क्या इसने ये बोला वैल्यू अवेलेबल नहीं है, वैल्यू अवेलेबल है, लेकिन किसकी तरफ से दी गई है भाई साहब ये वैल्यूएबल, ये वैल्यू डेवलपर की तरफ से नहीं दी गई, ये किसकी तरफ से दी गई है भाई साहब, जावास्क्रिप्ट की तरफ से। याद है हमने एक और चीज पढ़ी थी, नल वर्सेस अनडिफाइंड, क्या मतलब था उसका, कोई बताएगा हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा करके कोई बंदा समझाए नल वर्सेस अनडिफाइंड क्या होता है। हाँ बोलो तला। नल या अनडिफाइंड की बहुत बेहतरीन मिसाल है, हाँ अहमद रजा, एक और बहुत बड़ी बेहतरीन मिसाल है भाई, नल वर्सेस अनडिफाइंड। बोले शेर भाई। एक और मिसाल है जी दोस्त। एक और बहुत जबरदस्त डिफरेंस है नल वर्सेस अनडिफाइंड का। हाँ जी उस्मान भाई। हाँ, नहीं नहीं, अनडिफाइंड फॉल्स ही होता है। जी दोस्त। एक बेहतरीन डिफरेंस है, एक बेहतरीन आउट क्लास डिफरेंस है। जी दोस्त। हाँ, सबसे बेहतरीन एक, हाँ, नहीं सही है, देखो डेफिनेशन आपकी गलत नहीं है, लेकिन एक बहुत मेजर डिफरेंस है जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए बताता हूँ आपको, अनडिफाइंड वैल्यू सिस्टम जनरेटेड होती है, आप जनरेट नहीं करते हो। ये कि अनडिफाइंड मैंने इसके अंदर खुद जाके लिखा है, ये सिस्टम ने इसके अंदर लिख के दिया है, ये हमने पढ़ी थी ये वाली बात ना, तब भी हमने ये डिफरेंस एक नोट किया था कि नल जो है ना डेवलपर लिखता है तो वो नल बनता है, अनडिफाइंड कभी भी डेवलपर जाके नहीं लिखेगा। आपने इतना लंबा टाइम हो गया आपको जावा से इस्तेमाल करते हुए, आप कभी भी ये वाली बात नहीं सोचेंगे कि यार मैंने जाके किसी वेरिएबल के अंदर जाके अनडिफाइंड जाके लिखना है। आप उसको जाके नल जाके लिख सकते हो कि भाई साहब ये खाली पड़ा हुआ है ही नहीं, इसके अंदर कुछ रखा हुआ। लेकिन आप कभी भी खुद से डेवलपर के तौर पे जाके आप किसी चीज को जाके अनडिफाइंड जाके लिखोगे नहीं। सही है ना। क्या चीज, नल कब शो होता है, कहाँ है, ये मैंने क्रिएट किया फेंस। जो वेरिएबल मैं बनाऊं, जो वेरिएबल मैं बनाऊं उसमें अगर अनडिफाइंड अगर आ रहा है तो वो सिस्टम जनरेटेड ही होगा, वो मैंने खुद ने जाके नहीं लिखा होगा। हाँ, नल मैं खुद जाके लिखूंगा, वो अनडिफाइंड होता है हमेशा, अनडिफाइंड आता है बिल्कुल। कभी भी कोई वेरिएबल, कभी भी कोई वेरिएबल जिसके अंदर आप वैल्यू ना लिखो, वो हमेशा क्या जाता है भाई साहब, अनडिफाइंड जाता है। तो एक और मिसाल आप लोग याद रखिएगा इसकी, अगर कोई आपसे मतलब पूछता है कि भाई यार खत्म कर दे क्लास, छोड़ दूं, बहुत शोर हो रहा है। अच्छा जी, अगर कोई बंदा आपसे पूछता है कि भाई नल वर्सेस अनडिफाइंड क्या है, तो उसके अंदर अलग अलग आपने एग्जांपल्स दी, सब सही थी, मैंने आपको कहा ना सब सही थी कि भाई नल का मतलब होता है खाली, अनडिफाइंड का मतलब होता है पता नहीं, दोनों के दोनों फॉल्स ही वैल्यू हैं। लेकिन एक और सबसे बेहतरीन डिफरेंस है कि नल हमेशा डेवलपर की तरफ से लिखा जाता है, इज रिटन या इज गिवन बाय अ डेवलपर। अनडिफाइंड कभी भी भाई कोई डेवलपर नहीं देता, अनडिफाइंड इज सिस्टम जनरेटेड, ये सिस्टम खुद से आपको जनरेट करा के देता ही, आप खुद से आके जनरेट कभी भी नहीं करवाते। जी दोस्त। हम्म। अरे नहीं 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 नहीं, मतलब खाली है ना एक चीज खाली पड़ी हुई है, वो यही तो कहना चाह रहा होता है, लेकिन वो कभी खुद से नहीं बनाएगा, वो ये कह रहा है। एक चीज है, अब देखो मैं कोई वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, मैं जब भी आगे कोई वेरिएबल क्रिएट करूंगा ना, मैं एक अंदर भाई मिसाल मिसाल मुझे कुछ भी नहीं लिखना है इसके अंदर, तो मैं कभी भी ये आगे नहीं लिखूंगा अनडिफाइंड, मैं कभी ये गलती नहीं करूंगा। मैं ये थोड़ी बोलूंगा अनडिफाइंड का मतलब ही पता नहीं है, अबे भाई मैं खुद लिख रहा हूँ अपने हाथों से, पता नहीं ये क्या मतलब बात हुई। मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि भाई साहब ये नल है, मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि यानी एम्प्टी स्ट्रिंग है, मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि भाई साहब ये जीरो है। मैं इसके अंदर कभी खुद से जाके ना अनडिफाइंड नहीं लिखूंगा।
अनडिफाइंड जब भी कोई लिखेगा ना, वो कौन होगा? वो सिस्टम जनरेटेड होगा कि भाई साहब वो खुद से आके क्या कर रहा है, भाई साहब एक वेरिएबल को आके वो अनडिफाइंड लिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उस वेरिएबल को कुछ इस तरीके से हमने छोड़ दिया, उसको कुछ समझ में नहीं आया, वो नल तो लिख नहीं सकता कि ये खाली है वेरिएबल, वो क्यों लिखेगा ये वेरिएबल खाली है? वही वाली बात ना, मैं भी अगर आपसे पूछता हूँ कि भाई ये वेरिएबल बनाओ अपने दिमाग के अंदर वॉलेट, अब मैं बोलता हूँ इसके अंदर वैल्यू डालो, तुम क्या डालोगे इसके अंदर? तुम कभी इसके अंदर नल नहीं डालोगे, कि तुम्हें क्या गारंटी कि ये खाली है कि भरा हुआ है? तो इसमें हमेशा क्या डालोगे? अनडिफाइंड। तो इसी तरीके से कंप्यूटर के बारे में बात की जाती है कि जब भी हमने कंप्यूटर को कोई ना कोई वेरिएबल हमने बुलाया इसके सामने और हमने इसको कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की, तो ये क्या करेगा? ये चुपचाप जाकर उस पर जाकर लिख देगा अनडिफाइंड। ये कभी भी नल लिखने की गलती नहीं करेगा, क्योंकि नल का मतलब ये हुआ कि आप गारंटी दे रहे हो कि भाई साहब ये वाली चीज क्या है? खाली है। और आप कौन होते हो भाई साहब इसको खाली डिक्लेयर करने वाले? क्योंकि आपको तो एक वेरिएबल के बारे में पता ही नहीं है कि उसके अंदर आखिर लिखा हुआ क्या है। खुला कुछ दिमाग? अच्छा वापस आते हैं जी दोस्त। हाँ, जीरो लाइन पे हमने इसको स्टॉप किया हुआ है, फर्स्ट पे भी नहीं, यानी कि अभी जीरो पे खड़ा हुआ हूं मैं। जी, ये वाली बात हमने बहुत पहले हमने समझी थी कि जावास्क्रिप्ट जब भी रन होने की कोशिश कर रही होती है, वो पहले तमाम के अपनी फाइल के जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, उन सबको पढ़ लेती है, उन सबको पढ़ लेती है, उन सबको पढ़ के अपने पास स्टोर तक कर लेती है। और यहाँ पे आपको देखो, इसकी आपको देखो मिसाल दिख रही है कि क्लियरली इसने देखो ए नाम का वेरिएबल इसने अपने पास स्टोर किया हुआ है, इसने अपने पास एफ नाम का भी वेरिएबल इसने अपने पास स्टोर किया हुआ है, इसके अलावा इसने फू नाम का भी देखो फंक्शन देखो अपने पास स्टोर किया हुआ है। अब सवाल सारा ये कि किस किस वेरिएबल को मैं कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकता हूँ, ये असल मुद्दे की बात है। तो उसके लिए हमने क्या चीज समझी? उसके लिए हमने क्या चीज समझी कि अगर वो वेरिएबल वार से बना हुआ है, तो मैं इसको इसके बनने से पहले, मैं इसको इसके बनने से पहले एक्सेस कर सकता हूँ। वो एक अलग बात है कि ये अपने बनने से पहले जब इसको मैं एक्सेस कर रहा हूं, तो जावा से को क्या लगता है कि इसके अंदर क्या रखा हुआ होगा? अनडिफाइंड, यानी कि पता नहीं। आओ जरा एक और दफा ट्राई करते हैं। मैंने जैसे इस लाइन को चलाया, मैंने जैसे इस लाइन को चलाया, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई साहब एफ के अंदर क्या है? भाई साहब पता नहीं। लेकिन यही वाला एफ मैंने कुछ टाइम के बाद जाके पूछा उससे, जब मैंने उसको दिखा दिया कि भाई साहब इस वॉलेट के अंदर कितने पैसे रखे हुए हैं, तो वो बाकायदा बता रहा है कि भाई साहब इसके अंदर क्या है? बिलाल है। क्लियर हुआ कुछ? अब यहीं पे एक डिफरेंस आता है वार लेटर कॉन्स का। एक और क्या डिफरेंस हमने पहले ही पढ़ा है, वापस एक और दफा हमारा एक्सप्लोर हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पे एफ के साथ साथ मैं यहाँ पे अगर ए को भी बुलाता हूँ, तो फिर क्या होगा? अब मैं जब यहाँ पर आऊंगा, अब मैं जब यहाँ पर आऊंगा सोर्सेस के अंदर और मैं जब चलाऊंगा, मैं एक और दफा रिफ्रेश करता हूँ इसको। अभी देखो लाइन नंबर 0 चली है मेरे पास, यानी कि लाइन नंबर 1 अभी तक चली नहीं है। ए नाम की देखो चीज मौजूद है इसके पास, यानी कि इसके पास इतनी शक्ति है, इसके पास इतनी ताकत है कि इसने पढ़ लिया कि भाई साहब मेरे पास कोई ए नाम का वेरिएबल है। लेकिन क्या उस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू डाली है इसने? ना नल, ना डेवलपर की तरफ से, ना अनडिफाइंड सिस्टम की तरफ से। इस बार से छूटते क्या बोला? क्या बोला? देखो क्या लिखा हुआ है, वैल्यू अनअवेलेबल। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब आप मुझे आके बोलते हो कि सर आप जो है वो मुझे शॉल दें अपनी, मैं बोलता हूँ भाई साहब वैल्यू ही अवेलेबल नहीं है इस तरह की, तो कोई जिस तरह तुम इशारा कर रहे हो वो चीज मौजूद ही नहीं है। मौजूद से मतलब मुराद ये वो एक्सेसिबल नहीं है। अब देखिए इसका जुमला चेक कीजिएगा, क्या खूबसूरत देखिए जुमला लिखेगा ये। जैसे ही मैं यहाँ पर आके लाइन चलाता हूँ ना आगे, ये देखो मुझे क्या बोलता है, अनकॉट रेफरेंस एरर, जिस तरह भाई साहब ने इशारा किया। अब देखो ये नहीं बोल रहा कि वो चीज पैदा ही नहीं हुई। क्या कह रहा है ये? देखो क्या कह रहा है, जो चीज पैदा नहीं हुई, ये क्या बोल रहा है? पैदा नहीं हुई। ये बोल रहा है भाई साहब पैदा हुई है, लेकिन आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो चीज मौजूद है लेकिन वैल्यू अनअवेलेबल। समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट? तो लेट या कॉन्स का वेरिएबल आपको बता देता है इशारा देके कि भाई साहब पैदा हो चुका है वेरिएबल। हो सकता है लाइन नंबर 50 से पैदा हुआ हो सकता है लाइन नंबर 500 से पैदा हुआ लेकिन आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। कब तक एक्सेस नहीं कर सकते भाई साहब? जब तक इसकी इनिशियलाइजेशन ना हो जाए। वार क्या है? वार देखो अनडिफाइंड देता है, वार देखो एरर नहीं देता, ये देखो एरर दिया है इसने। देखो क्या है ये? एरर है। और एरर का नुकसान क्या होता है बताओ? कोड फटने से क्या मतलब मुराद है? वेबसाइट अभी क्रैश हो जाएगी, उसके बाद वो कोई भी काम नहीं करेगी। काम नहीं करेगी से आपको अंदाजा हुआ? देखो मैंने यहाँ पर आके नीचे बाकायदा आके फंक्शन चलाया था फूक का, मैंने लाइन नंबर 32 चलाई, लाइन नंबर 33 चलाई, कुछ भी देखो नहीं चल रहा, क्योंकि मेरी वेबसाइट क्या हो गई भाई साहब? बिल्कुल ही क्रैश कर गई है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? अच्छा जी जी दोस्त। किसको? एफ को? इसको? एफ एफ को? ये क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। नहीं समझा मैं। जहाँ वेरिएबल पैदा हुआ है, ये जहाँ वेरिएबल पैदा हुआ है, हाँ अब देखो अभी क्या बोलेगा। अच्छा सवाल है, अच्छा पॉइंट है ये। अब देखें क्या होगा।
पहले जरा ड्राई रन करते हैं ना। ड्राई रन का मतलब क्या है कि भाई पहले मैं दिमाग के अंदर चलाता हूँ पूरे कोड को। जब ये वाली लाइन चलने लगेगी तो क्या करेगा, जितने वेरिएबल्स पैदा हुए हैं सबको अपने पास नोट करेगा। क्या इस बार ए नाम का वेरिएबल नोट होगा? नहीं होगा, है ना। और जब ये लाइन नंबर 6 पर आएगा बोलेगा भाई साहब, ओ लाइन नंबर 6 नहीं, लाइन नंबर 4 पर आएगा बोलेगा भाई साहब ए को कंसोल करो, तो क्या बोलेगा ये? आप जावा सी जगह होते क्या बोलते? नहीं, क्यों नल बोलते? नल का मतलब क्या होता है? नल का मतलब है खाली। ए का वेरिएबल बना है, जब ए का वेरिएबल बना नहीं तो खाली कैसे हो सकता है? एक बंदा बोलता है कि मेरे घर की बाल्टी खाली है, घर पे आके देखो तो बाल्टी नहीं है। अबे तो बाल्टी तो खाली कहाँ से होगी भाई? पहले बाल्टी से घर आ। यहाँ पे तो एरी का ए का वेरिएबल ही नहीं है भाई साहब, ए का वेरिएबल खाली कहाँ से होगा? ये देखो क्या बोलता है ये। मैं अगर थोड़ी देर अगर एफ को भी अगर नीचे लेकर आ जाता हूँ, क्योंकि एफ की वजह से कहीं एरर ना आए, तो मैं आपको देखो दिखाता हूँ। लाइन नंबर 3 पे देखो कोड फटेगा। ये देखें, ए इज नॉट डिफाइंड। अब नहीं बोल रहा कि ए इज डिफाइंड या वैल्यू एक्सेस कर लेना बाद में वगैरह वगैरह। बोलता है भाई साहब सीधे से चीज ही मौजूद नहीं है, कहाँ से लेकर आऊं? हैं? हाँ सारी बातें कमेंट को पड़ेगा ही नहीं, क्यों पड़ेगा कमेंट को? कमेंट तो होता है इसलिए, बल्कि आज तो कुछ ने सवाल आया था कि कमेंट का पर्पस क्या होता है ना। जी दोस्त। अबे भाई नल बता तो रहा हूँ, नल तो डेवलपर जब लिखेगा खाली है। मैं तुम्हें दिखा दूँ नल कब आएगा। नहीं नहीं, मैं दिखा देता हूँ नल कब आएगा। नाम क्या है तुम्हारा? तला मोहसिन। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, वेरिएबल तला मोहसिन। मैं कहता हूँ भाई साहब ये है नल। ये क्या है? नल। और मैं यहाँ पर आता हूँ, इन दोनों को कमेंट करता हूँ थोड़ी देर के लिए, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई साहब तलहा मोहसिन मुझे कंसोल करने का है। और कब कंसोल करना है? जब वेरिएबल पैदा हो जाए, जब मैं उसके अंदर वैल्यू दे दूँ, उसके बाद जाके मुझे इसको कंसोल करना है लाइन नंबर 10 के ऊपर। अब देखो सर रिजल्ट क्या है दोस्त। जब मैं नल दूंगा तब आएगा ना भाई। नल का मतलब क्या होता है भाई? नल का देखो मतलब समझो, नल का मतलब क्या है? खाली का मतलब क्या होता है? कौन सी चीज खाली होती है भाई? जिसमें कुछ ना हो, यानी कि वो चीज तो मौजूद होगी ना कम से कम। ये कुर्सी है तभी तो खाली है ना। मैं ये कुर्सी गायब कर दूं फिर? इमेजिन करो, मैं ये बोल रहा हूँ यार टेबल खाली पड़ा हुआ है, तो मुझे क्या बोलोगे? मैं बोल रहा हूँ ये टेबल खाली पड़ा हुआ है, तो मुझे क्या बोलोगे? तुम बोलो ये टेबल खाली पड़ा हुआ है। बोलो ना, ये बोलो ये टेबल खाली पड़ा हुआ है। मैं तुम्हें बेवकूफ बोलूंगा? टेबल है ही नहीं भाई यहाँ पे। यही तो बात समझा रहा हूँ, अल्लाह के बंदे, अगर एक वेरिएबल मौजूद ही नहीं तो वो खाली कैसे हो सकता है? जाहिर बात है ना। हाँ। भाई नल का मतलब एक चीज खाली है। नन। नन एक अलग चीज है। एन ए एन, नॉट अ नंबर। एन एन का मतलब होता है नॉट अ नंबर। एक चीज नंबर नहीं है भाई। एक चीज अगर स्ट्रिंग है तो वो नंबर नहीं है। एन ए एन। हाँ भाइयों, हो गई आपस में गपशप हो गई। अबे भाई, भाई एक तो आपस में शुरू हो जाता ना मिन 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 मिन। अबे भाई, एक एलिमेंट है ही नहीं ना सिरे से। वो कह रहा है डॉक्यूमेंट के पास ये वाला एलिमेंट मौजूद नहीं है। क्या डॉक्यूमेंट ही अनडिफाइंड हो जाएगा? डॉक्यूमेंट ही गायब हो जाएगा? आप डॉक्यूमेंट के पास गए, आपने बोला मुझे ये वाला एलिमेंट दो, वो क्या बोला? बोला ये वाला एलिमेंट नहीं है। क्या बोलेगा आपको? ये बोलेगा पता नहीं। बोलना भाई। हाँ हाँ, अबे भाई लगती तो नहीं ना अपनी तरफ से। हाँ। नल इसलिए लिखते हैं कि जब मुझे कोई भी चीज खाली शो करवानी हो तो मैं नल लिखूंगा। नल का मतलब क्या है? तो भाई खाली आप कब यूज करते हो खाली का लफ्ज? आपने जिंदगी में कभी खाली का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया भाई? हाँ, अभी खाली है, हाँ अभी कुछ रखना पड़ेगा है भाई। ये मतलब सवाल ही थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना, कि सर नल कब इस्तेमाल करते हैं? भाई नल का मतलब है खाली। आपने कभी, आप लोगों ने कभी जिंदगी में खाली लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया? ये हेलमेट क्या है अभी? तो मैं इसका, जब मैं हेलमेट का वेरिएबल बनाऊं तो मैं क्या लिखूं इस पे? नल लिखूंगा ना, या मैं बोलूं पता नहीं अनडिफाइंड? अबे अजीब सी बात नहीं लगेगी तुम्हें ये? मैं बोलता हूँ यार इस हेलमेट के अंदर क्या है, पता नहीं। बोलोगे भाई कुछ नहीं है यार इसके अंदर। ये जावा से ऐसी बात करोगे ना, कैसे बात करोगे? बोलो ना भाई। जब पता नहीं का मतलब जब आपको सच में नहीं पता कि भाई उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता आपकी जेब के अंदर क्या है, नहीं पता मुझे। मैं इसको ये थोड़ी बोलूंगा इसकी जेब खाली है। आप बोलोगे भाई साहब आपको होते कौन हो मेरी जेब खाली करने वाले? हैं? रखी हुई उसने कुछ मूंगफलियां हैं?
अल्लाह अकबर। अच्छा जी, आगे बढ़े भाई। अच्छा जी, तो खैर वापस आते हैं। अच्छा, जहाँ से हमारी बात शुरू हुई थी, अब वापस आते हैं और हम यहाँ पर आके कहते हैं कि भाई साहब, एक ए का वेरिएबल जो बाहर ग्लोबली एरिया के अंदर बना हुआ है, वो अलग बात है। कॉन्स की वजह से वो ग्लोबल एरिया कौन सा है भाई साहब? स्क्रिप्ट का। एक वार से एफ का वेरिएबल बना हुआ है, वो भी ग्लोबली एरिया के अंदर बना हुआ है, वो अलग बात है कि वार की वजह से ग्लोबल के स्कोप के अंदर है। लेकिन क्या मैं इनको किसी फंक्शन वगैरह के अंदर मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल मैं इनको एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ ग्लोबल एरिया के अंदर बनेगी, ज़ाहिर-सी बात है वो किसी न किसी फंक्शन के अंदर या किसी न किसी ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल होगी। ये तो नॉर्मल सी मतलब बात है। अब अच्छा, मज़ेदार बात यहाँ पे थी कि भाई, अब मैं अगर इस फंक्शन के अंदर जब पहुँचता हूँ, लाइन नंबर 31 को चलाने के बाद, जब मैं इस फंक्शन के अंदर पहुँचता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि भाई साहब यहाँ पर एक और वेरिएबल क्रिएट किया गया है जिसका नाम है वेरिएबल बी, और इसके अंदर एक वैल्यू है अहमद रज़ा। अब मेरा आपसे सवाल है, मैं इस वेरिएबल को ज़रा यहाँ पर आके एक्सेस करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ console.log, मुझे b की वैल्यू एक्सेस करनी है, तो क्या मुझे ये b की वैल्यू बाहर मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि भाई साहब ये क्या है, b का वेरिएबल मेरे पास एक अदद लोकल स्कोप के अंदर बंद हुआ होगा, क्योंकि जो भी चीज़ किसी फंक्शन के अंदर पैदा होती है, वो बाहर हमारे पास एक्सेसिबल नहीं होती। क्लियर है दोस्तों ये हर एक को? जी। वार से बना था तो भी क्या था? वार क्या होता है मेरे पास? वार कौन-कौन सा स्कोप होता है? आप बताओ। वार कौन-कौन सा? और बस, तो फंक्शन स्कोप, जब एक चीज़ फंक्शन स्कोप है तो बाहर कैसे एक्सेसिबल होगी? है ना? तो भाई ये हमारे पास बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। अच्छा, फिर हमारे पास सवाल आता है कि भाई हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, एक var d से बना हुआ है और एक const c से बना हुआ है। अगर मैं इसको ही बाहर आके मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ कि भाई साहब, c नाम का वेरिएबल मुझे बाहर एक्सेस करना है, तो क्या ये बाहर एक्सेसिबल हो पाएगा c? क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्या है भाई साहब, ये ब्लॉक स्कोप है और ये किससे बना है भाई साहब? const। const और let से बनी हुई चीज़, बिलाल तुम यहाँ पर आओ जल्दी से, जल्दी आओ, टाइम नहीं है। जो भी कौन से बनी हुई चीज़ होगी भाई साहब, वो क्या होगी हमारे पास? ब्लॉक स्कोप, वो बाहर एक्सेसिबल हमारे पास नहीं होगी। क्लियर है? यहाँ कुर्सी लाके सुकून से बैठो। अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि मैं यहाँ पर अगर आके इस सी की जगह मैं बोलता हूँ कि भाई साहब मुझे डी का वेरिएबल एक्सेस करना है, फिर कौन कौन कहता है कि मिल जाएगा और कौन कौन कहता है कि नहीं मिलेगा? बाकी क्या कह रहा है? अनडिफाइंड। बाकी क्या कह रहे हैं भाई? कौन कौन सा कहता है बंदा कि लाइन नंबर 18 के ऊपर डी मिलेगा, और कौन कौन कहता है कि लाइन नंबर 18 पे डी नहीं मिलेगा? देख ले, बड़ी मजेदार चीज है ये। चले पहले 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 गलत जवाब वाले चेक करते ना, कौन कौन कहता है कि भाई मिलेगा, और कौन कौन कहता है कि नहीं मिलेगा? भाई एक बात बोलो यार, तो बोले बोले मिलेगा, नहीं मिलेगा, मैं हाथ खड़ा करके बोले बोले मिलेगा। तो भाई ये वेरिएबल मुझे अवेलेबल हो जाएगा। उसकी वजह क्या है कि भाई साहब ये किससे बना है? वार से बना है। वार वाला वेरिएबल हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स को बिल्कुल भी खाते में लेकर नहीं आता। हाँ चला बोलो, फिर कोई जहन में सवाल? नहीं, चिल है। अच्छा जी, भाइयों क्लियर है यहाँ तक मेरे को? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। वापस जरा चलते स्लाइड्स के पास। तो हमने भाई देख लिया कि भाई हमारे पास अलग अलग स्कोप एरिया थे, हर एक फंक्शन का अलग अलग स्कोप का एरिया हमारे पास मौजूद है। आगे चलते हैं जी दोस्त। कौन सा वाला? स्क्रिप्ट क्या लिखा हुआ है? कौन सा वाला? नहीं नहीं, ये तो बेसिकली आपको फंक्शन के स्कोप दिखा रहा है, सिर्फ और सिर्फ, कुछ भी नहीं दिखा रहा। ये आपको बता रहा है यार, एक ग्लोबल एरिया है आपके पास और एक आपके पास एक फंक्शन का स्कोप वाला एरिया है, तो ये आपको बेसिकली वैसे समझा रहा है। मैंने आपको बताया सही कि हर बंदे को स्क्रिप्ट के बारे में पता भी नहीं होता और हर बंदा स्क्रिप्ट का नॉर्मली इस्तेमाल करता भी नहीं है। ये वाली बात मैंने आपको शुरुआत में बोली कि अगर आपसे कोई इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछे कि भाई मैंने एक चौक के ऊपर मैंने एक लेटर और कॉन्स का वेरिएबल बनाया है, वो कहाँ बनागा, वो कौन से स्कोप में होगा, तो आपने उसको समझाना है कि एक ग्लोबल एरिया होता है हमारे पास जहाँ पे मेरे पास वार का वेरिएबल जाता है, और एक ग्लोबल एरिया मेरे पास ऐसा होता है जहाँ पे लेटर कॉन्स जाता है। उस ग्लोबल एरिया को हम लेटर कॉन्स के मामले के अंदर क्या बुलाते हैं भाई साहब? स्क्रिप्ट का स्कोप। आप उसको बैठ के पूरा आपको उसको समझाना है, ये वाली चीज। ये सोचते हुए देखो, जिस दिन आपने इंटरव्यू में ये समझ लिया ना कि मैं इंटरव्यू पास करने के लिए नहीं दे रहा, बल्कि मैं इंटरव्यू इसलिए दे रहा हूँ कि ये बंदा मुझसे कुछ सीख के जाएगा। आज आज वो मेरा इम्तिहान नहीं ले रहा, आज मैं उसका इम्तिहान लूंगा। तो उस दिन आपका सिनेरियो कुछ डिफरेंट होगा। और यकीन करो, आपको कॉन्फिडेंस क्या रखना है, मतलब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत थोड़ी है। देखिए ना, एक बंद कमरा होगा
जिसमें सामने 2 से 3 बंदे होंगे और आप होगे और वो आपकी बजा रहे होंगे, सीधी-सी बात ये है। लेकिन उस कमरे से बाहर किसी को नहीं पता कि हमारे साथ क्या हुआ। हम आराम से कॉलर-वॉलर खड़े करके आराम से बाहर निकलेंगे, आज तो तेरे भाई ने ऐसी पटकी है ना, ज़िंदगी भर याद रखेगा ये। बल्ले पटकी हो कि नहीं पटकी हो, तो आपने कॉन्फिडेंटली जाना है, अपने आगे आपने इंटरव्यू आगे देना है ना? और ये नियत रखते हुए कि भाई साहब आज मैं इसको सिखाऊँगा कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है? हाँ, तो क्या होगा? किसको पता उस कमरे के बाहर के मना कर दिया? हो सकता है आपका दोस्त पूछे, "हाँ, यानी इंटरव्यू कैसा हुआ?" ऐसा हुआ है बाप, आपको कॉल तो आनी नहीं है, तो उसने क्या बोलना, भाई कॉल आई थी, लाख रुपए ऑफर कर रहा था, मैंने बोला नहीं 1,10,000 लूँगा। सही है भाई। भाई देखो कमरे के बाद तो किसी को नहीं पता ना क्या होगा। जी? अबे तो रिकॉर्ड होके पब्लिक में थोड़ी आते हैं। इंटरव्यू रिकॉर्ड होके पब्लिक में आते हैं क्या? आपको क्या पता मैं कितने इंटरव्यू से रिजेक्ट हुआ? पता है आपको? नहीं पता ना। तो इसकी सिंपल मिसाल क्या है? हर एक की इज्जतों पे पहरा लगा हुआ है ऑलरेडी। क्या टेंशन है? क्यों बंदा घबराए? तो घबराने के लिए कोई बात ही नहीं है। ठीक है ना? अच्छा ये आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो बड़ा मजेदार सीन है। ये कहता है कि भाई मैंने कंसोल डॉट लॉग करते हुए मैंने 2 चीज़ें माँगी। एक मैंने माँगा माय नेम और एक मैंने माँगा ऐज। अब सवाल सारा ये है, क्या माय नेम और ऐज मेरे इस सेकंड वाले स्कोप के अंदर मौजूद है? देख के बताएँ। क्या माय नेम और ऐज या साथ में जॉब भी, इन तीनों चीज़ों के बारे में बताएँ मुझे। माय नेम, ऐज और जॉब। क्या ये तीनों की तीनों चीज़ें इस स्कोप के अंदर मौजूद हैं? सिर्फ़ और सिर्फ़ जॉब मौजूद है, माय नेम और ऐज दोनों की दोनों चीज़ें मौजूद नहीं है। और मुझे दिखा भी रहा है देखो कि सेकंड स्कोप के अंदर सिर्फ़ देखो जॉब मौजूद है, माय नेम और ऐज मौजूद नहीं है। अब हम क्या करेंगे? जी? हाँ? वही तो बताना चाह रहा है ये, कि अगर एक बंदे ने कंसोल डॉट लॉग लिख के या कुछ भी लिख के अगर एक वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश की तो फिर क्या होगा? अब हमारे स्कोप के अंदर एक चीज़ मौजूद नहीं है और आसान करते हैं इसको, भाई मुझे पानी पीना है, भाई यहाँ पानी का डिस्पेंसर मौजूद नहीं है। मैं क्या करूँगा? मैं इसको अपने एरिया से बाहर जाके देखूँगा कि क्या ये बाहर किसी ग्लोबल एरिया के अंदर मौजूद है या नहीं है। मतलब मेरे लिए जो कोई ग्लोबल एरिया मेरे लिए बाकायदा मौजूद हो। तो यही बाकायदा यहाँ पे भी होगा कि हमारे पास नेम, ऐज नहीं है। हम अपने से बाहर वाले स्कोप में जाके चेक करेंगे कि भाई साहब मेरे पास तो नहीं है, लेकिन क्या तुम्हारे पास मौजूद है? और सेकंड देखो किसके अंदर पैदा हुआ है? सेकंड भाई साहब पैदा हुए हैं फर्स्ट के अंदर। यानी कि सेकंड वो क्या करेगा? अपने स्कोप से बाहर निकल के जाके देखेगा कि क्या यहाँ पे कोई चीज़ मौजूद है या नहीं है। अब देखते हैं इसको क्या मिलता है यहाँ पे। क्या इसको माय नेम और ऐज में से कोई चीज़ मिल रही है यहाँ पे? ऐज इसको मिल रही है। ऐज इसको मिल रही है लेकिन माय नेम इसको भाई साहब अभी भी अवेलेबल नहीं हुआ। अब देखते क्या करता है ये कहता है भाई साहब स्कोप हैज एक्सेस टू वेरिएबल्स फ्रॉम ऑल आउटर स्कोप्स। एक स्कोप को अपने से बाहर वाले तमाम के तमाम स्कोप्स का एक्सेस मौजूद है। अच्छा जी आगे चलते हैं। अब क्या किया भाई साहब इसने इसने यहां से आके देखो भाई इसने, अच्छा अब ये इसी जुमले के बाद इन्होंने एक बात बड़ी प्यारी लिखी। इन्होंने कहा इसी तरीके से अगर हम ये वाली बात कहते हैं कि एक स्कोप को बाहर वाले स्कोप से चीज़ों का एक्सेस मिल जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि माय नेम तो ग्लोबल था। तो एक तरीके से ये माय नेम भाई साहब यहाँ पे भी एक्सेसिबल होंगे और जब यहाँ पे एक्सेसिबल हैं, तो यानी कि ये दोनों एलिमेंट्स इसके अंदर वाले स्कोप के अंदर एक्सेसिबल होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में लिखता हूँ कि भाई साहब मुझे जॉब भी शो करवानी है, एज भी शो करवानी है, माय नेम भी शो करवाना है, तो जाहिर बात है मेरे पास कोई भी एरर किसी भी किस्म का नहीं आएगा, बल्कि बस सीधा सा रिजल्ट आएगा, जॉन इज अ 30 ईयर ओल्ड टीचर। जी दोस्त, अंदर हो, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। देखो यहाँ पे आके देख लेते हैं ना हम, कि भाई साहब मैं अगर इस ए को या एफ को इस मेथड के अंदर इस्तेमाल करना चाहूँ तो भाई साहब मैं बिल्कुल आके कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आके इसको बोलता हूँ कि भाई साहब आप ज़रा प्लीज़ मुझे कंसोल डॉट लॉग ए के अंदर बताओ कि भाई साहब ए के अंदर आखिर क्या है। तो इसको इस स्कोप के अंदर तो अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन ये क्या करेगा, ये चुपचाप बाहर जाएगा और बाहर जाके देखकर आ जाएगा। अच्छा इसी तरीके से अगर इसके अंदर एक और फंक्शन बना हुआ है यहाँ पे, तो जाहिर बात है ये वाला जो ए है, जब मैं इसको यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो क्या करेगा भाई साहब, ये पहले इसको इस स्कोप में ढूंढेगा, इस स्कोप में अगर नहीं मिला तो इससे बाहर वाले स्कोप के अंदर आके ये ढूंढेगा, वहां भी नहीं मिला तो उससे बाहर वाले स्कोप के अंदर आके ढूंढेगा। लेकिन हाँ, अगर मैं कोई वेरिएबल अंदर पैदा करता हूँ ई के अंदर, मतलब यानी कि फर्स्ट वाले स्कोप के अंदर, तो अब भाई साहब अगर मैं इसको बाहर अगर एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो ये बोलेगा भाई साहब भाग जाओ इधर से। क्यों? क्योंकि भाई साहब जो ई का वेरिएबल है वो किससे पैदा हुआ है भाई साहब,
कॉन्स से, और कॉन्स क्या होता है भाई साहब, कॉन्स लेटर वार सबके सब क्या है भाई साहब, मेरे पास एक फंक्शन के अंदर बंद हो जाएंगे, यानी कि क्या कहलाएंगे भाई साहब, ये लोकल स्कोप। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है भाइयों? जी, किसका? हाँ, लूप वाले का बता देता हूँ मैं कहता हूँ भाई साहब यहाँ पे समझ लो मैंने कोई लूप बना लिया। अबे लूप बता तो दिया मैंने, पहले ही बता दिया भाई, वो भी पेरेंथेसिस के अंदर ही है ना, तो बस खत्म हो गई ना बात, वो बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। अरे पेरेंथेसिस तो है ना, राउंड ब्रैकेट्स तो है ना, चाहे कर्ली हो चाहे राउंड हो, बात एक ही है। स्कोप है वो बेसिकली आपका, मतलब एक ब्लॉक स्कोप बन जाएगा, समझ लो आप। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। जी दोस्त, देखो यहाँ पे देखो, नहीं 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 नहीं। आपने एक बात कही कि भाई एक फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल पैदा हुआ हुआ है, अब मैं इसको इस फंक्शन से बाहर कहीं भी एक्सेस नहीं कर सकता। नहीं नहीं, नहीं कर सकते ना, कैसे पॉसिबल है? नहीं, नहीं कर सकते, क्योंकि देखो ना ये वाला फंक्शन इस फंक्शन के अंदर बंद है, लोकल के अंदर बंद हो गया ना यहाँ के बेचारा। सही है भाई। इन्होंने यहाँ पे देखो ये जो जुमला है ना, भाई ने एक बात की, भाई ने एक बात क्या की भाई, सुन लो ये वाली बात। ये कहते हैं कि भाई मैंने ये फंक्शन बनाया फर्स्ट, और ये फंक्शन मैंने बनाया है फू के अंदर, तो क्या मैं इस फंक्शन को इस जगह बाहर आके कॉल करवा सकता हूँ? क्यों नहीं करवा सकता? क्योंकि भाई साहब ये जो फंक्शन है, ये भी क्या कहलाएगा भाई साहब, ये भी खुद को एक तरीके से एक ब्लॉक के अंदर ही कंसिडर करेगा। ये भी क्या करेगा भाई साहब, खुद को एक अंदर ब्लॉक के अंदर कंसिडर करेगा। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है भाई हर एक को? आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो बड़ा खूबसूरत, देखो तरीन इन्होंने एक एरो बनाया है ये एरो लेकिन हमारे सारे कॉन्सेप्ट को दूर कर देगा। क्या कहता है ये? कि हम हमेशा करते हैं क्या, हर बात पे हम क्या करते हैं, वेरिएबल लुकअप। हम क्या करते हैं भाई साहब, हर बारे में वेरिएबल लुकअप। अब आपसे इंटरव्यू ये भी पूछ सकता है, यार ये बताओ जरा वेरिएबल लुकअप क्या होता है? अब आपको हर एक चीज पता है कि भाई कौन सा वेरिएबल कहाँ एक्सेस होता है, कहाँ एक्सेस नहीं हो सकता, लेकिन वो देखो क्या करेगा, वो आपको अल्फाज के अंदर बाकायदा क्या करेगा भाई साहब, आपको घुमाएगा। आपने बिल्कुल भी टेंशन लेनी। आपने बोला वेरिएबल लुकअप, भाई कुछ भी चीज नहीं है। अगर एक वेरिएबल मेरे पास किसी फंक्शन के अंदर बना हुआ है या कॉल हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अगर वो उसी स्कोप के अंदर मौजूद है तो मैं उसको वहीं से ले लूंगा, अगर उस स्कोप में मौजूद नहीं है तो मैं उससे बाहर वाले स्कोप में आके ढूंढूंगा, अगर वहां भी मौजूद नहीं है तो मैं उससे बाहर वाले स्कोप में आके ढूंढूंगा, जब तक कि मैं पूरे ग्लोबल एरिया के अंदर नहीं आया था। ये इसका सिंपल सा जवाब है कि भाई साहब सबसे पहले हम वेरिएबल को कहाँ ढूंढेंगे, अपने स्कोप के अंदर। अगर एक वेरिएबल मेरे स्कोप के अंदर मुझे नहीं मिला तो मैं उससे बाहर वाले स्कोप में जाऊंगा, अगर वहां भी नहीं मिला तो मैं उससे बाहर वाले स्कोप पे जाऊंगा। आसान सी मतलब बात है भाई। सोचे मुझे पानी की ऐसी प्यास लग रही है, इतनी शिद्दत है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले यहाँ से उठूंगा, अपने स्कोप से बाहर जाऊंगा, पीछे जाके डिस्पेंसर के पास जाऊंगा, वहां जाके पानी पीने की कोशिश करूंगा। इत्तेफाकन अगर वहां भी नहीं है तो फिर क्या करूंगा भाई, मैं नीचे सेकंड फ्लोर में मस्जिद है, वहां जाके पानी पी लूंगा। अगर इत्तेफाकन उस वाले स्कोप में नहीं है तो क्या करूंगा भाई साहब, मैं उससे बाहर वाले स्कोप पे जाऊंगा, बाहर जाके दुकान से पानी पीने की कोशिश करूंगा। और अगर मेरे पास सारी दुकानें बंद है फिर मैं क्या बोलूंगा, वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड, भाई पानी मिला ही नहीं। क्या है मतलब, ये तो सारी चीजें हम नॉर्मल जिंदगी के अंदर करते हैं भाई। मैं आपको बाबा क्यों कहता हूँ, उसको जिंदगी से रिलेट करो यार। जी, नहीं अनडिफाइंड क्यों देगा? अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है, पानी के बारे में पता नहीं। पानी का पता नहीं की बात नहीं हो रही यार, पानी मिला ही नहीं भाई साहब इज नॉट डिफाइंड। जो वेरिएबल होगा वो है ही नहीं, अगर मिला ही नहीं आपको, कोई वेरिएबल एक्सिस्ट ही नहीं करता, तो फिर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर आपको मिलेगा ही नहीं, सारी बात है। नॉट डिफाइंड। क्या चीज? नहीं। सही भाई, तो वेरिएबल लोकअप आ गया, हमारा ये वाला टॉपिक है कि अगर मेरे को मेरे स्कोप के अंदर चीज नहीं मिलती तो मैं क्या करूंगा, अपने स्कोप से बाहर जाके चीज को जाके ढूंढूंगा। दोस्तों क्लियर है यहाँ तक हर एक को? आगे बढ़े। अच्छा जी, अब क्या, हम तो यहाँ पे वेरिएबल बनाने की बात कर रहे हैं भाई साहब, हमने यहाँ पे किसी भी डेटा टाइप के बारे में बात नहीं की है। तुम तुम स्कोपिंग के मामले के अंदर ऑब्जेक्ट के एरे को लाए कैसे, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। मैं तो यहाँ वेरिएबल वार या लेट या कौन से बनाने की बात कर रहा हूँ, मैंने तो ये बात ही नहीं की कि उसके अंदर ट्रू फॉल्स डालो या उसके अंदर नंबर डालो या उसके अंदर एरे डालो या उसके अंदर ऑब्जेक्ट डालो या उसके अंदर स्ट्रिंग डालो। मैं वापस कह रहा हूँ, एरे या ऑब्जेक्ट का यहाँ पे तुक ही नहीं बनता ना। फिर अरे अजब बात कर रहे हो भाई, कीवर्ड अगर यूज हो रहा है, उस कीवर्ड के अंदर डेटा टाइप कोई भी हो। मैं तो यहाँ पे डेटा टाइप के बारे में बात ही नहीं कर रहा ना, तो डेटा टाइप लाए कहाँ से, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। स्कोपिंग के लिए डेटा टाइप का क्या ताल्लुक, वापस पूछ रहा हूँ मैं। रिलैक्स करो खुद को, मुझे खुद बताओ। मैं यहाँ पे वार लेट कॉन्स की बात कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे डेटा टाइप के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया। अगर कोई एरे भाड़ में गया, एरे एरे डेटा टाइप है ना,
अरे एरे डेटा टाइप है ना भाई। देखो मुद्दे को समझो, एरे हो ऑब्जेक्ट हो कुछ भी हो, बन किसके अंदर रहा है? किसके अंदर बन रहा है? वेरिएबल के अंदर। तो वेरिएबल के ऊपर किसकी फिलॉसफी चलेगी? वार लेट और कॉन्स की। खत्म हो गई ना बात। अब वो चाहे वो एरे हो ऑब्जेक्ट हो, हमारा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। मैं यहाँ पर आके ई को या डी को, मैं इस ई के अंदर जाफर की जगह मैं अगर एक ऑब्जेक्ट डाल दूं तो क्या मतलब ये बाहर एक्सेसिबल हो जाएगा? तो अजब बेवकूफी वाली मतलब बात होगी ना कि भाई ये बना किससे है, ये चीज देखो ना। अभी हम यहाँ पे अब स्कोप पढ़ रहे हैं, तो स्कोप के अंदर हम क्या चीज देखेंगे? हम ये देखेंगे भाई साहब वेरिएबल बना किससे, वार से, लेट से या कौन से। हमें इससे क्या ताल्लुक है भाई साहब, ये अपना ऑब्जेक्ट है या एरे है या स्ट्रिंग है, कोई भी चीज हो भाई। वो हमारे यहाँ पे मेन मुद्दा क्या चल रहा है कि भाई साहब वो बना किससे। हमारा मेन मुद्दा किससे चल रहा है भाई साहब? वो बना किससे? वार से बना, लेट से बना, कौन से बना। देखो अगर आप इस तरह की बातें करोगे ना इंटरव्यू के अंदर, वो आपको घुमाता रहेगा, आपको चीजों में उसको घुमाने नहीं देना। वो क्या करेगा, वो बेसिकली कोशिश करेगा कि आपके इंटरव्यू के अंदर आपकी ही एक अजीबोगरीब बात से एक नया मुद्दा उठा के बैठे है। आप उसको मुंडा थोड़ी दोगे भाई। जितनी बात है उसको उतना ही लिमिट में रखना है। वो आपसे पूछ रहा है वार लेटर कौन, आपने सीधे से उसको समझाना है कि भाई वार का ये मकसद, लेट का ये मकसद, कौन का ये मकसद। वार यहाँ पे एक्सेसिबल होगा, यहाँ पे नहीं होगा। लेट यहाँ पे एक्सेसिबल होगा, यहाँ पे नहीं होगा। कौन यहाँ पे एक्सेसिबल होगा, यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होगा। खत्म हो गई बात। अब अगर आप ये, तो वही तो मैं बता रहा हूँ, तभी तो मुझे इतना कंफ्यूजन हुई कि भाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट और की कोई बात ही नहीं चल रही। यहाँ पे तो भाई यहाँ पे सीधी सीधी बात चल रही है कि भाई एक वेरिएबल किससे क्रिएट हुआ, कौन से, लेट से या वार से। अब वो वेरिएबल की डेटा टाइप कुछ भी हो सकती है भाई। मुद्दा सारा ये कि भाई वो कौन से जब बना, वो आखिर बना किधर, हमने बस ये चीज देखनी, हमने ये नहीं देखना उसके अंदर क्या है। समझ में आई? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा फिर बड़ी प्यारी बात कहते हैं यहाँ पे ये, कि जो लुकअप होता है ना वो हमेशा सिर्फ ऊपर की तरफ जाता है। ऐसा नहीं है ऊपर से आप नीचे की तरफ देखना शुरू कर दो। आप बोलोगे भाई साहब मैंने एक वेरिएबल बनाया था एक फंक्शन के अंदर, एक फंक्शन के अंदर, और मैं उसको बाहर एक्सेसिबल कर लूँ, तो भाई साहब ऐसा कोई भी सीन मौजूद हमारे पास नहीं है। भाई फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह दूं कि भाई साहब मैं बाहर आके यहाँ पर आके मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ कि भाई साहब ई का वेरिएबल आप मुझे लाके दे दो। अब वो ऐसा नहीं करेगा कि यार ई का वेरिएबल हमारे पास ग्लोबल स्कोप में मौजूद नहीं, तो चल यार मैं फू के अंदर जाके चेक कर लेता हूँ। अच्छा फू के अंदर भी नहीं, तो चल यार मैं फर्स्ट में जाके चेक कर लूँ। तो ऐसा भाई साहब कोई भी सीन नहीं है। आप नीचे से आप ऊपर की तरफ तो आप जाके देख सकते हो, लेकिन आप ऊपर से नीचे की तरफ आप आके नहीं देख सकते। क्लियर है? तो आपका मतलब आप बस इस स्कोप से बाहर आके आप देख सकते हो। आप ऊपर से नीचे की तरफ आप भाई साहब आके नहीं देख सकते। हाँ हाँ। नहीं समझा मैं। समझा है। यहीं पे बताया ना, यहीं पे मिसाल दे देना, इतने सारे फंक्शन तो बने हुए हैं। हाँ हाँ। ये ना शेप लिखा हुआ है फिर यहाँ पे। डिफाइन के क्या मतलब, नहीं समझा। ई ई ई क्या करूँ, ई को बनाऊँ यहाँ पे? अच्छा 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 अच्छा, आप बोल रहे हैं कि यार ये बनाया मैंने बाहर और मैंने इसको कंसोल करवाया। हाँ ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अब मैं अगर ई को जाके ढूंढूंगा ना, तो ई को ये इसी स्कोप में ढूंढेगा। अच्छा अब मजेदार पता है क्या सीन है, लेकिन आपने बात बोली ना, आपने एग्जाम्पल अभी गलत है। अगर मैं ई को यहाँ बनाता हूँ ना, तो भाई साहब एक्सेसिबल होगा अंदर। क्यों होगा? क्योंकि पहले ही अपने स्कोप के अंदर ढूंढेगा। इसको अगर अपने स्कोप के अंदर चीज नहीं मिली, तो ये अपने स्कोप से बाहर जाके ढूंढेगा, उसको बाकायदा एक्सेसिबल। हाँ। अबे लुकअप का मतलब ये नहीं है कोड के अंदर लाइन ऊपर वाली लाइनों में देखना है। लुकअप का मतलब भाई ये नहीं है। लुकअप का मतलब ये है कि अपने स्कोप से बाहर आके देखेगा। अपने स्कोप से बाहर आके देखेगा। ऐसा नहीं है किसी अंदर वाले स्कोप के अंदर आके देखना शुरू कर दे। आसान अल्फाज के अंदर, आसान अल्फाज में आप इसको ऐसे ले सकते हो कि हे क्या कह रहे हो? हाँ। अल्फाज नहीं बचे, ऐसा ही है। अच्छा बाहर लुकअप करने का देखो मकसद ये है कि जैसे, हाँ, जैसे आप अपने घर के अंदर बैठे हुए हो। अब आपको बेसिकली, हाँ, आपको, आपने घर के अंदर बैठे हो, अब आपको बेसिकली चाहिए ब्रेड। आपको क्या खरीदनी है? आपको ब्रेड खरीदनी है। तो आप क्या करोगे? आप अपने घर के स्कोप से आप पहले बाहर निकलोगे, और आप बेसिकली अपार्टमेंट के अंदर सीधे नीचे उतर के आप बाहर जाओगे रोड पे, और जाके आप ब्रेड लेकर आ जाओगे। लेकिन ये इसका मतलब क्या है? ये बेसिकली ये है मेरे पास वेरिएबल लुकअप, कि भाई एक पूरा एक कराची है,
उस कराची के अंदर एक सोसाइटी होगी जहाँ पे आप रहते होगे, उस सोसाइटी के अंदर एक अपार्टमेंट होगा जहाँ पे आप रहते होगे, उस अपार्टमेंट के अंदर एक ऐसा घर होगा जहाँ पे आप रहते होगे। तो आपने क्या किया, अपने घर के स्कोप से आप बाहर निकले, अपार्टमेंट में जाकर देखा, अपार्टमेंट में जाने पर तो कोई दुकान तो होगी नहीं, फिर आप उस अपार्टमेंट के स्कोप से आप बाहर निकले, आप सोसाइटी में गए, सोसाइटी में जाके आपने क्या था, जाके दुकान से ब्रेड खरीद ली। अब एक दूसरा स्कोप हो सकता है कि भाई मैं वेरिएबल लुकअप की जगह में नीचे की तरफ आके देखना शुरू कर दूं, यानी कि रोड के ऊपर किसी बंदे को ब्रेड चाहिए और वो बोले भाई साहब इस ब्रेड को मैं यहाँ से नहीं लूंगा, दुकान से नहीं लूंगा, मैं जाऊंगा उस अपार्टमेंट के अंदर, उस अपार्टमेंट में जाऊंगा शुएब भाई के पास, शुएब भाई का दरवाजा खटखटाऊंगा, बोलूंगा ब्रेड ला के दो। तो भाई साहब ये वाली चीज हमारा पॉसिबल नहीं है, सही है ना। तो वेरिएबल लुकअप से मतलब मुराद ये नहीं है कि मैं ऊपर जाके कोड देखना शुरू कर दूं या मैं नीचे से आके कोड देखना शुरू कर दूं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये कि उस स्कोप से बाहर आके देखना शुरू करूंगा। ये जो वेरिएबल लुकअप यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है ना, अगर आप देखो तो ये बेसिकली स्कोप के बारे में बता रहे हैं कि पहले हमारे पास था ग्लोबल स्कोप, फिर हमारे पास एक जब फर्स्ट का फंक्शन आया तो मेरे पास एक और स्कोप क्रिएट हुआ, वो फर्स्ट वाला, फिर मेरे पास एक और स्कोप बना सेकंड वाला, तो सेकंड वाला स्कोप बना। तो हम में बेसिकली जब भी कोई चीज सेकंड के अंदर अगर मुझे कोई चीज ढूंढनी है तो मैं सेकंड से बाहर आके ढूंढूंगा, फर्स्ट से बाहर आके ढूंढूंगा, यानी कि इस चीज को क्या कहता है, वेरिएबल लुकअप। और ये कहता है कि भाई साहब इसके अंदर मैं नीचे की तरफ नहीं आ सकता, यानी कि कोई चीज मैंने अगर ग्लोबल स्कोप में अगर एक्सेस की तो ऐसा नहीं है कि भाई साहब वो सेकंड के अंदर बनी हुई है तो बाहर आके मैं उसको आके ढूंढ लूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन शॉर्ट एक और इसकी मिसाल देख सकते हैं हम कि भाई सोचे आप कि मैं यहाँ कॉन्स्ट माई नेम के नीचे मैं अगर console डॉट लॉग लगाता हूँ कि भाई साहब मुझे जॉब का वेरिएबल ला के दो, तो ये क्या बोलेगा, जॉब इज नॉट डिफाइंड। हालांकि जॉब का वेरिएबल मेरे पूरे कोड बेस में देखो एक्सेस करता है, लेकिन मैं उसको क्यों नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि मुझे फिर ग्लोबल का स्कोप छोड़ के मुझे फर्स्ट के स्कोप के अंदर जाके फिर मुझे सेकंड के स्कोप के पास जाना पड़ेगा। और ये चीज वेरिएबल लुकअप की क्या है भाई साहब, खिलाफ वर्जी है। ये चीज क्या है, वेरिएबल लुकअप की खिलाफ वर्जी है। आप अपने से बाहर वाले स्कोप के अंदर चीजों को जाकर ढूंढ सकते हो, लेकिन आप अपने से अंदर वाले चीजों के अंदर जाके स्कोप को जाके ढूंढ नहीं सकते। और आसान मिसाल देता हूँ, मुझे अगर पानी पीना है मैं सच में डिस्पेंसर के पास जाऊंगा, अगर डिस्पेंसर एक्सेसिबल नहीं है तो फिर मैं सेकंड फ्लोर पे जाऊंगा मस्जिद में, क्योंकि वो ग्लोबल स्कोप के अंदर आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हमसे नीचे वाला जो चौथा माला है या तीसरा माला है मैं उसमें किसी भी ऑफिस के अंदर घुस जाऊं, मैं पानी पीना है भाई मेरे को, बोलेगा भाई हेलो ये हमारा स्कोप है, आप इस स्कोप के अंदर आप नहीं आ सकते। क्लियर है, क्लियर है भाई। और एक को जी रसीम भाई, हाँ बिल्कुल यही वाली मिसाल ले रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसा ही है कि भाई पेरेंट आपके चिल्ड्रन से आपसे एक्सेस चीजें नहीं ले पाएगा, चिल्ड्रन आपके पेरेंट्स से आपसे चीजें ले सकता है, बिल्कुल ऐसे ही है। आगे चलते हैं। अब यहाँ बताता है हमें ब्लॉक के बारे में। ये कहता है कि भाई साहब कुछ चीजें हमारे पास ऐसी भी होंगी भाई साहब जो किसी न किसी ब्लॉक के अंदर क्रिएट हुई होंगी। जैसे कि यहाँ पे देखो इसने मिसाल दी, इसने कर्ली ब्रैकेट्स लगाया और कहता है भाई लेट और कॉन्स के वाले जो वेरिएबल होंगे भाई साहब के पास क्या होंगे, वो ब्लॉक्स को। लेकिन जो वार का वेरिएबल होता है भाई साहब वो क्या होता है, या तो ग्लोबल स्कोप या फिर फंक्शन स्कोप, वो ब्लॉक स्कोप बिल्कुल भी होता नहीं। और यही वाली चीजों को यहाँ पे समझा रहा है कि इफ के ब्लॉक के अंदर मेरे पास डेकेड इज इक्वल टू 3 आके बना होगा, लेकिन वार का मिलीनियर बिल्कुल ही बना नहीं होगा, क्योंकि वार का मिलीनियर वैसे देखो कहाँ बना है मेरे पास, फर्स्ट के स्कोप के अंदर, यानी कि फर्स्ट के स्कोप से बाहर मैं मिलीनियल नाम की लफ्ज को मैं ढूंढ नहीं सकता, सही है। लेकिन हाँ फर्स्ट के स्कोप के अंदर जहां भी चाहूं मैं मिलीनियल नाम के लफ्ज को ढूंढ सकता हूं। यानी कि मैं अगर सेकंड वाले वेरिएबल के अंदर चला जाऊं, सेकंड वाले फंक्शन के अंदर, और मैं यहाँ पर आके कहीं पे कंसोल में आके लिखता हूँ कि भाई साहब मुझे मिलीनियल का लफ्ज ला के दो, तो ये क्या करेगा, पहले अपने स्कोप में आके चेक करेगा, इसको अगर अपने स्कोप में नहीं मिलेगा तो ये फर्स्ट वाले स्कोप पे जाएगा और वहां पे इसको मिलीनियल का लफ्ज बाकायदा इसको मिलेगा, सही है। लेकिन अगर ये बोले कि भाई साहब मुझे मिलीनियल नहीं ढूंढना बल्कि मुझे यहाँ पर आके ढूंढना है डेकेड का लफ्ज, DECADE, तो भाई साहब ये इसको अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि ये भाई साहब कहाँ है, एक स्कोप के अंदर बंद है। इसको हम सिर्फ इसी स्कोप के अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं, इस स्कोप से बाहर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। क्लियर है भाई हर एक को ये, क्लियर है दोस्तों हर एक को ये। भाइयों क्या गपशप चल रही है यार तुम लोग के दरमियान, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं बैच 9 से लेके बैच 12 तक के, वो अभी मैसेज कर रहे हैं कि सर ये बिहाइंड द सीन्स वगैरह जब आप पढ़ाएं तो प्लीज़ उसकी पता वीडियोस जो है हमें शेयर कीजिएगा, हालांकि जॉब पे जाके बैठ चुके हैं वो। ये इतना इंपॉर्टेंट तरीन टॉपिक है, तुम गुजार रहे हो उसको सर के ऊपर से। ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, जब तक इसको क्लियर नहीं हो रहा ना ये चिपक के बैठा हुआ है। ये तो उल्टा मैंने कमिटमेंट दिया था आप लोगों से, बिल्कुल शुरुआती क्लास में हर एक से कमिटमेंट लेता हूँ कि जब तक आपको एक चीज़ समझ में नहीं आएगी आप मेरा गिरबान पकड़ के मुझसे पूछते रहोगे, और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बताता रहूँगा। मुझे फ्रस्ट्रेशन इसके ऊपर नहीं हो रही थी, मुझे फ्रस्ट्रेशन अपने ऊपर हो रही थी कि मैं इसको क्यों नहीं समझा नहीं पा रहा। तो इसके सवाल बिल्कुल सही थे भाई, जब तक उसको क्लियर नहीं हो रहा वो अच्छी बातें पूछ रहा है,
आप अपनी शुगल तफरी में लगे हुए बड़े हो, अजीब ही लोग हो यार, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं टॉपिक पे। खैर भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, फिर ये देखो भाई, हमें देखो कुछ ना कुछ देखो समझा रहा है ये क्या कह रहा है भाई, कि इफ के ब्लॉक के अंदर लेकिन कुछ और चीजें भी देखो एक्सेसिबल होंगी। इफ के ब्लॉक के अंदर मैं अगर चाहूँ तो भाई साहब मुझे एज एक्सेसिबल हो सकती है। क्यों हो सकती है भाई साहब? क्योंकि ये ब्लॉक जो है वो बाहर वाली चीजों को एक्सेस अपने अंदर कर सकता है। ये एज को देखो यहाँ पे एक्सेस कर सकता है। इसी तरीके से मिलीनियल को भी एक्सेस ये कर सकता है। जाहिर बात है मिलीनियल तो पैदा यहीं पे हुआ है। इसी की तरीके से भाई साहब ये माय नेम जॉनस को भी एक्सेस कर सकता है, क्योंकि क्या है भाई साहब, इसके स्कोप से बाहर भाई साहब ये अवेलेबल है। लेकिन हाँ, मैं कहूँगा भाई साहब मैं इस डेकेड को यहाँ बाहर एक्सेस करना चाहूँ तो भाई साहब ये पॉसिबल मेरे लिए नहीं है। मैं कहूँगा भाई साहब इस डेकेड को मैं यहाँ पे आके एक्सेस करना चाहूँ तो भाई साहब ये वाली चीज मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। क्लियर है दोस्तों ये? आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है ये हमें एक और चीज की एग्जांपल देने के लिए। ये कहता है भाई स्कोप चेन और कॉल स्टैक में क्या डिफरेंस है। अब देखो, ये भी इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है काफी दफा कि भाई स्कोप चेन में और कॉल स्टैक में क्या डिफरेंस है। देखो, कॉल स्टैक के अंदर मैं बेसिकली अपनी एग्जीक्यूशन लिखता हूँ कि पहले मैंने क्या काम करना है, फिर मैंने क्या काम करना है, फिर मैंने क्या काम करना है। कॉल स्टैक में क्या करता हूँ भाई साहब, मैं डिफाइन करता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब सुबह उठूंगा, मैं भाई सुबह उठ के भाई सबसे पहले भाई नहाऊंगा धोऊंगा, उसके बाद जो है मैं जाके भाई नाश्ता करूंगा, उसके बाद जाके भाई मैं जो है अपना ऑफिस जाऊंगा वगैरह वगैरह। ये क्या है भाई, मेरे एक सिनेरियो है, टू डू एप्लीकेशन है कि भाई साहब मैंने पहले क्या काम करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। यहाँ मैंने अपना पूरा का पूरा अपना लाइफ साइकिल लिख दिया कि भाई साहब ये मेरा एक प्रोसीजर होगा पूरे दिन को चलाने का। लेकिन इससे मैंने ये वाली चीज़ कहीं मैंने मेंशन नहीं की कि भाई साहब जो मैं नाश्ता करूँगा, वो मैं किस जगह से ला के करूँगा, क्या वो मेरे पास एक्सेसिबल होगा भी कि नहीं होगा, वगैरह वगैरह। तो स्कोप चेंज है ना, वो बेसिकली बताता है कौन सी वाली चीज़ कहाँ क्रिएट हुई और कहाँ कहाँ एक्सेसिबल है। कॉल स्टैक ये बताएगा भाई साहब पहले कौन सी वाली चीज़ इंप्लीमेंट होगी, उसके बाद कौन सी चीज़ इंप्लीमेंट होगी, उसके बाद कौन सी चीज़ आकर इंप्लीमेंट होगी। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर तरीन डिफरेंस है स्कोप चेन में और कॉल स्टैक में। अब देखो यहीं पे देखो बात समझा रही है कि कॉल स्टैक के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो कॉल स्टैक के अंदर क्या होगा भाई साहब, सबसे पहले एक इधर ग्लोबल स्कोप पैदा होगा। और उस ग्लोबल स्कोप के अंदर भाई साहब मेरे पास क्या क्या चीजें होंगी, मेरे पास एक ए नाम का वेरिएबल पैदा होगा, मेरे पास एक फर्स्ट नाम का वेरिएबल पैदा होगा, मेरे पास एक अदर थर्ड नाम का वेरिएबल पैदा होगा। ये तीन चीजें बाकायदा मेरे पास पैदा होंगी। और वो ग्लोबल स्कोप की नजर के अंदर देखो भाई क्या क्या चीजें होंगी। एक है ना तो वैल्यू होगी जॉनस, ठीक है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड की वैल्यू इसको ही पता नहीं है, क्योंकि जब तक वो चीज चलेगी नहीं तब तक इसको पता नहीं है। तो क्या बोल देगा, फर्स्ट के अंदर क्या है भाई साहब, एक फंक्शन, थर्ड के अंदर क्या है भाई साहब, एक फंक्शन। फिर क्या होगा भाई साहब, अब जाहिर बात है हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी फंक्शन को जाके चलाएंगे। अब देखते हैं हमने क्या चलाया। हमने चलाया यहाँ पर आके फर्स्ट नाम का फंक्शन। अब जैसे ही फर्स्ट नाम का फंक्शन चलेगा तो भाई साहब यहाँ पे देखो फर्स्ट का देखो स्कोप आया। और उस फर्स्ट के स्कोप में देखो क्या क्या चीजें हैं। उस फर्स्ट के स्कोप के अंदर एक प्यारा सा वेरिएबल है बी के नाम का, हेलो। और उसके बाद देखो क्या है, एक सेकंड नाम का फंक्शन। ये देखो बी के अंदर क्या लिखा है भाई साहब, हेलो। सेकंड नाम का क्या है भाई साहब, फंक्शन। फिर क्या हो रहा है भाई साहब, फिर आगे देखते हैं। सेकंड नाम का फंक्शन भाई चला दिया गया, सेकंड नाम का फंक्शन चला दिया गया। अच्छा, चाहे फंक्शन के कीवर्ड से बना हुआ फंक्शन हो या चाहे वार के कीवर्ड से बना हुआ वेरिएबल, उन दोनों को हम क्या कर सकते हैं भाई साहब, उनके पैदा होने से पहले पहले हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। बस डिफरेंस क्या है, वार से बना वेरिएबल अपने साथ क्या लेके जाएगा, अनडिफाइंड। फंक्शन कीवर्ड से बना फंक्शन क्या लेके जाएगा, पूरा पूरा फंक्शन वो लेके जाता है, वो जाके अपने साथ अनडिफाइंड नहीं रखता। फंक्शन कीवर्ड वाला फंक्शन अपने साथ अनडिफाइंड नहीं रखता। अब सर इसी को भी जरा एक्सप्लोर कर लेते हैं। मैं थोड़ी देर इसको बंद कर देता हूँ, इसको ही बंद कर देता हूँ, इन सबको ही बंद कर देता हूँ, खामा कोई एरर वेरर ना आए। अच्छा, ठीक है, ये ई को भी शार्ट करो यहाँ से। मैं यहाँ पर आके बनाता हूँ एक प्यारा सा फंक्शन। एक फंक्शन तला, और इसके अंदर मैंने लिखा तला कौन है। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर आके बोला कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग भी नहीं करता बल्कि मैं डायरेक्ट आगे पे आके तला को कॉल कर लेता हूँ। अब जब ये लाइन चली भी नहीं होगी ना, आप नोट कीजिएगा तला नाम का फंक्शन ऑलरेडी क्रिएट हुआ होगा। लाइन नंबर जब 0 पर होगा ना, मैं तला नाम का फंक्शन ऑलरेडी क्रिएट हो चुका होगा। आओ जरा चेक करते हैं। हम यहाँ पे गए, कहते हैं सोर्सेस, रिफ्रेश किया मैंने, देखो लाइन नंबर 0 है। मैं यहाँ पे ग्लोबल में अगर आके ढूंढता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ये रहा देखो तला नाम का देखो फंक्शन देखो मौजूद है। और देखो यहाँ पे देखो से अनडिफाइंड नहीं रखा, यहाँ पे से अनडिफाइंड
नहीं रखा। यानी कि मैं अगर तला वाले फंक्शन को उसकी मौजूदगी से पहले कॉल भी कर दूं तो वो कॉल होना चाहिए, क्योंकि लाइन नंबर जब मैं जीरो में मौजूद हूँ तो इसको पता है कि भाई साहब ये फंक्शन कौन सा है। मैं जब चलाया लाइन नंबर जीरो से मैं आगे बढ़ा और मैंने आके देखा तो भाई साहब देखो तला वाला फंक्शन बाकायदा चल पड़ा। क्लियर है यहाँ तक को? जी, फंक्शन के अंदर मैं अगर ए कंसोल कर रहा हूँ, मैं क्या बोलूँ भाई साहब यहाँ पे आके मैंने कहा, अब देखते हैं ना भाई क्यों नहीं मिलेगा आखिर। समझते हैं जरा, समझते हैं जरा डिटेल के अंदर। मैंने यहाँ वापस आकर रिफ्रेश किया, लाइन नंबर जीरो पे खड़ा हुआ मैं। अच्छा पॉइंट है, अच्छा क्लियर हो जाए। लाइन नंबर जीरो के अंदर खड़ा हुआ मैं। अच्छा अब मेरा पॉइंट क्या है, मुझे चलाना है तला वाला फंक्शन। मुझे क्या चलाना है? तला वाला फंक्शन। अब तला वाला फंक्शन तो भाई साहब अवेलेबल है टी के नाम पे, लेकिन तला वाले फंक्शन के अंदर मेरे पास एक वेरिएबल कॉल किया जा रहा है जिस वेरिएबल का नाम क्या है भाई साहब? ए। अब सवाल ये है कि जब मैं लाइन नंबर 6 पहुंचूंगा तो क्या मेरी जावास्क्रिप्ट को पता है कि ए के अंदर क्या रखा हुआ है? मेरी जावास्क्रिप्ट को ये तो पता है कि ए का वेरिएबल मौजूद है, लेकिन क्या इसको ये पता है कि ए के अंदर क्या रखा हुआ है? इसको क्या पता है? इसको क्या पता है? इसको क्या पता है? वैल्यू अनअवेलेबल। यानी कि एक वेरिएबल यानी क्रिएट तो हुआ है पर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। कब तक? जब तक ये इनिशियलाइज ना हो जाए। और ये देखें, ये पड़ा चमाट अनकॉट रेफरेंस एरर कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। क्लियर है दोस्तों? अब वापस आते हैं, हमारी स्लाइड हमें ये वाली कंप्लीट करनी है, स्कोप चेनिंग का लास्ट में टॉपिक। अच्छा जी, तो वापस आते हैं। तो भाई हम पहुंच गए थे फर्स्ट के फंक्शन तक। हमने भाई बी के नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लिया और ये फंक्शन जो कि बाद में बना हुआ है लेकिन फंक्शन कीवर्ड से है तो मैं इसको पहले एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा और ये बोलेगा कि हाँ भाई साहब मेरे पास सेकंड नाम का फंक्शन नहीं मेरे पास बाकायदा मेरे पास मौजूद है। फिर जब मैंने इसके सेकंड वाले फंक्शन को मैंने चलाया तो फिर एक और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ईसी का मतलब क्या होता है भाई साहब? एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था टॉपिक लास्ट क्लास में। फिर एक और एग्जीक्यूशन कॉन्ट्रैक्ट खुला और वो क्या कहता है? वो कहता है कि भाई साहब सी के अंदर क्या है भाई साहब? हाय। और हमने क्या किया भाई साहब? हम एक थर्ड वाला देखो फंक्शन देखो यहाँ बुला रहा है। हम यहाँ क्या बुला रहे हैं भाई साहब? एक थर्ड वाला बाकायदा हम फंक्शन यहाँ पे आके बुला रहे हैं। अब क्या होगा भाई साहब? अब ये बोलेगा भाई साहब थर्ड वाला फंक्शन चलेगा तो फिर क्या होगा भाई साहब? इसके अंदर डी के अंदर क्या आ जाएगा मेरे भाई? ए। क्या आ जाएगा भाई साहब डी के अंदर? ए। अब यहाँ देखो बड़ी मजेदार बात है, समझना। ये देखें आपका लुकअप वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा। लुकअप का मतलब ये नहीं कि अब थर्ड यहाँ बुलाया गया तो इससे ऊपर जाके देखो, नहीं। लुकअप का मतलब क्या है? इस स्कोप से बाहर आके ढूंढूंगा क्या कोई थर्ड नाम का फंक्शन है कि नहीं है। अब आप मुझे बताएं फर्स्ट के स्कोप के बाहर अगर मैं आता हूँ तो कोई थर्ड नाम का फंक्शन मौजूद है या नहीं है? मौजूद है। तो इसने देखो कोई देखिए एरर नहीं दिया, इसने चुपचाप बोला हाँ भाई साहब थर्ड नाम का एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बाकायदा क्रिएट करो और इस थर्ड वाले फंक्शन के अंदर क्या आएगा भाई साहब? डी के अंदर। डी के अंदर क्या आएगा भाई साहब? क्लियर हो रहा है कुछ? क्लियर हो रहा है? तो इस चीज को हम क्या कहते हैं भाई साहब? ये हमारे क्या थी भाई साहब? स्कोप चेनिंग। और ये क्या था भाई साहब? हमारा पूरा का पूरा कॉल स्टैक है। पहले क्या चलेगा, फिर क्या चलेगा, फिर क्या चलेगा और फिर क्या चलेगा। फर्स्ट के स्कोप से बाहर है ना, वही तो कह रहा हूँ। तो क्या मैं बाहर वाली चीज को एक्सेस नहीं कर सकता अंदर? मैं अंदर वाली चीज को बाहर एक्सेस नहीं कर रहा दोस्त, बाहर वाली चीज को अंदर एक्सेस कर रहा हूँ, तो क्या नहीं कर सकता? लुको का मतलब ये नहीं कि इस लाइन से पहले पहले, लुको का मतलब क्या है? इस स्कोप के बाहर। यही तो समझाना मकसद है कि लुको का मतलब क्या है भाई साहब? इस स्कोप के बाहर वाली चीज को मैं अपने अंदर एक्सेस कर सकता हूँ। क्या फंक्शन थर्ड ग्लोबली अवेलेबल नहीं होता? किससे बना है भाई साहब? ये फंक्शन के कीवर्ड से। जो भी चीज फंक्शन के कीवर्ड से बनेगी या वार के कीवर्ड से बनेगी क्या वो ग्लोबली अवेलेबल नहीं होगी? होगी। और फंक्शन के अंदर एक और खास बात क्या है? वो अपने अंदर अनडिफाइंड नहीं रखता। क्लियर है? देखो भाई ये कॉन्सेप्ट जितने अच्छे से क्लियर करोगे ना, यकीन करो इंटरव्यूअर की इसी में सबसे ज्यादा जीत होती है। सोचो ना, हम बोलते हैं जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही। अक्सर वैसे आप लड़कों से ये वाली बात भी सुनोगे ना, यार जॉब नहीं मिलती। ओ भाई इंटरव्यू क्रैक तो कर पहले। अब वो इंटरव्यू इन सारी चीजों जब घुमाने बैठे, सोचे इंटरव्यूअर हमसे अक्सर वैसे बच्चे के पूछते हैं ना, सर हम इंटरव्यू के लिए क्या प्रैक्टिस करें? अब मैं उसको क्या जवाब दूं? आप मुझे बताओ, अगर आप मेरी जगह होते आप क्या जवाब देते? आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, पता है। आप यही बोलोगे इसकी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर करो भाई, हर एक चीज की प्रैक्टिस करो। ये चीजें इतनी सारी हैं। मैं सीधे एक बंदे को किसी कोई भी आप मुझे बंदा दे दो, मैं सीधे इन्हीं टॉपिक के ऊपर ना उसका घंटों खेल सकता हूँ बैठ के। यानी अब क्या होगा, यानी अब क्या होगा, यानी अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। खेलते रहो उसके साथ जब तक उसकी हर एक चीज उसका कॉन्सेप्ट उसका क्लियर ना हो। और यही तो कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है। दिन रात बैठ के चटते हैं इसको, लेकिन हो जाएगा क्लियर। एक टाइम आएगा, एक टाइम आएगा ये ऐसा क्लियर होगा आप बोलोगे यार नींद से उठाए हुए पूछेगा मैं जवाब दे सकता हूँ। लेकिन वो करना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा भाई? टाइम लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं।
तो भाई बता रहे हैं, पहले आपके पास ग्लोबल कॉन्सेप्ट आया, ग्लोबल की एग्जीक्यूशन हुई, फिर आपके पास फर्स्ट की एग्जीक्यूशन हुई। जब ग्लोब की आपके पास एग्जीक्यूशन हुई तो आपके पास ए का वेरिएबल आ गया, फिर फर्स्ट के अंदर फंक्शन था कोई ना कोई, और फिर थर्ड का फंक्शन था कोई ना कोई। फिर आपके पास जब फर्स्ट का आपके पास एग्जीक्यूशन गई, अब फर्स्ट की एग्जीक्यूशन देखो क्या, देखो प्यारा, देखो बात कही इन्होंने। ये कहते हैं फर्स्ट की जब एग्जीक्यूशन हुई ना, तो फर्स्ट के पास अपने खुद के जाति कोई दो चीजें थी। फर्स्ट के पास अपनी देखो जाति कौन कौन सी चीजें थी, एक बी का वेरिएबल और एक सेकंड का फंक्शन। लेकिन इसके पास के पप्पा की तरफ से भी देखो कुछ चीजें आई। कौन कौन सी चीजें आई? इसके पास आया ए की तरफ से जॉनस, इसी क्या भाई साहब, ए की तरफ से जॉनस, और साथ में इसके बाद देखो एक और चीज आई, थर्ड वाला फंक्शन, क्योंकि भाई साहब ये भी क्या था, ग्लोबल था, ये भी क्या था, ग्लोबल था। अच्छा जी, फिर जब हमने आगे जाएंगे फर्स्ट से आगे, तो हम सेकंड वाले फंक्शन की तरफ जाएंगे, तो फिर इसके बाद में कुछ ना कुछ चीजें आएंगी। इसके बाद क्या क्या चीज आएंगी? इसके बाद आएगा इसके बाप की तरफ से बी का वेरिएबल, और साथ में क्या आएगा इसके पास, सेकंड का फंक्शन, और इसके बाद क्या आएगा भाई साहब, ए का वेरिएबल और थर्ड का फंक्शन। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, हर बंदे को अपने से बाहर वाले स्कोप की चीजें मिलती जाएंगी। अच्छा जी, स्कोप चेन क्या है भाई साहब? ऑर्डर इन विच फंक्शंस आर रिटन इन द कोड। स्कोप चेन के अंदर क्या होगा भाई साहब, हर एक फंक्शन का बाकायदा ऑर्डर वगैरह आपका मेंटेन किया जाएगा, और उसके आप बाहर वाले स्कोप से बाकायदा आप चीजों को एक्सेस कर सकते हो। फिर ये देखो भाई, देखो सेकंड वाला फंक्शन बता रही है कि सेकंड वाले फंक्शन के अंदर अपनी खुद की जाती चीज क्या थी भाई साहब, सी के अंदर है। लेकिन अप्पू की तरफ से इसको क्या मिला? एक अप्पू की तरफ से इसको मिला हेलो का वेरिएबल और सेकंड का फंक्शन, और दादा की तरफ से क्या मिला भाई साहब, ए के अंदर जॉनस और फर्स्ट और थर्ड का फंक्शन। यानी कि हर वेरिएबल क्या कर रहा है भाई साहब, अपने से बाहर आके बाकायदा देखता जा रहा है। फिर आगे चलते हैं, अभी थर्ड वाले के पास जाएगा। थर्ड वाले को देखो यहाँ पे क्या मिला, थर्ड वाले को मिला भाई साहब यहाँ पे आके हे, और थर्ड वाले को क्या मिला भाई साहब, ये देख, तो थर्ड वाले को क्या मिला भाई साहब, डी की तरफ से हे, और क्या मिला भाई साहब इसको, और इसको मिला फर्स्ट का फंक्शन, और इसको मिला थर्ड का फंक्शन। अब यहाँ देखो बड़ी मजेदार चीज है, अगर मैं आपसे कहता हूँ कंसोल और लॉग का एरर क्या आएगा, क्या बोलोगे? कंसोल और लॉग के अंदर क्या आएगा, क्या बोलोगे? कंसोल डॉट लॉग के अंदर क्या आएगा, क्या बोलोगे? सिर्फ सी नहीं, उसके बाद डी सी बी ए कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि थर्ड वाले फंक्शन की अगर बात की जाए, हाँ अब देखो थर्ड वाले फंक्शन में देखो क्या क्या चीजें मौजूद है, ये देखें आप जरा। इसके बाद गरीब के पास सिर्फ डी मौजूद है, और इसके बाद गरीब के पास सिर्फ सिर्फ ए मौजूद है। इसके अलावा भाई साहब इसके बाद कुछ ही मौजूद नहीं है। अगर ये गरीब अगर अपने स्कोप के बाहर भी आके देखे, तो इसको अपने स्कोप से क्या मिल रहा है, सिर्फ डी, और अपने स्कोप से बाहर से क्या मिल रहा है भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ ए। यहाँ पे शुएब भाई आप वाला पॉइंट देखो एक और दफा क्लियर होगा कि लुकअप का मतलब दोस्त ये नहीं है कि मेरी लाइन से अगर ऊपर है तो भाई साहब मैं बी को भी एक्सेस कर लूँ, सी को भी एक्सेस कर लूँ, नहीं, अपने स्कोप से बाहर, अपने स्कोप से बाहर। तो इस बेचारे गरीब का स्कोप क्या है भाई साहब, ये वाला स्कोप है, और इसको अपने स्कोप से बाहर कोई भी और चीज भाई साहब इसको एक्सेसिबल नहीं है। क्लियर है दोस्तों ये? अच्छा जी, समरी क्या है भाई इसकी, फिर हमारा टॉपिक वाला एंड होगा, हम इंशाल्लाह क्लास में एंड कर देंगे। समरी क्या है भाई, स्कोपिंग आस्क द क्वेश्चन, यूजर मतलब आपसे इंटरव्यू कोई भी सवाल पूछ सकता है कि भाई वेयर डू वेरिएबल्स लिव, और वेयर कैन वी एक्सेस अ सर्टेन वेरिएबल और वेयर नॉट। कि भाई साहब कहाँ पे कोई वेरिएबल पैदा होता है, कहाँ कहाँ मैं किसी वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ मैं किसी वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता। आपको इसका जवाब आपको तफसीलन आपको उसको देना पड़ेगा, आपको उसको मुतमईन करना होगा, ये आपकी ड्यूटी होगी। देर आर 3 टाइप ऑफ स्कोप इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से स्कोप होते हैं? मैंने आपको 3 की जगह मैंने आपको 4 बताया है। आप एफसीसी जानने के लिए आपको चारों चारों बता सकते हो उसको कि भाई साहब एक तो होता है ग्लोबल स्कोप, जब भी वार का वेरिएबल पैदा होगा, बीच चौक पे आके पैदा होगा, वो क्या कहलाएगा भाई साहब, ग्लोबल स्कोप। फिर अगर मैं उसी वार के वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर बंद कर दूं, तो भाई साहब वो क्या कहलाएगा मेरे पास, फंक्शन स्कोप या फिर लोकल स्कोप। दोनों क्लियरिफाई कर दोगे, फंक्शन को भी बोल सकते हो भाई साहब, इसको लोकल को भी बोल सकते हो भाई साहब, जिसमें तेरा दिल मुतमईन हो। तू कहीं ये ना बोले अगर मैं तुझे फंक्शन को बोल के छोड़ दूं तो बोले हाँ इसको पता नहीं था लोकल स्कोप बताइए, कहीं मैं देखो लोकल स्कोप बोल दूं तो बोले हाँ इसको पता नहीं था फंक्शन स्कोप बताइए। तो आपने इसको दोनों के जवाब आप उसको देना जरूरी है। फिर आप उसको बोल सकते हो भाई साहब लेट और कॉन्स, वो क्या होता है भाई साहब, मेरे पास ब्लॉक स्कोप होते हैं, अगर मैं उसको किसी ब्लॉक के अंदर बंद करूं तो वो क्या होते हैं भाई साहब, ब्लॉक स्कोप होता है, और अगर मैं उसको बीच चौक पे खुला छोड़ दूं तो भाई साहब वो क्या होते हैं मेरे पास, स्क्रिप्ट होते हैं। अच्छा जी, फिर क्या है भाई साहब मेरे पास ओनली लेट एंड कॉस्ट वेरिएबल्स आर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विद var एंड अप इन द क्लोजेस्ट फंक्शन स्कोप ब्ला ब्ला। इन जावास्क्रिप्ट वी हैव लेक्सिकल स्कोपिंग। अब ये बड़ी मजेदार चीज है कि भाई जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास लेक्सिकल स्कोपिंग होती है। सो द रूल्स ऑफ वेयर वी कैन एक्सेस वेरिएबल्स आर बेस्ड ऑन एग्जैक्टली वेयर इन द कोड फंक्शन एंड ब्लॉक आर रिटन। कि भाई साहब एक वेरिएबल है वो मेरे पास आखिर पैदा किस जगह पे हुआ, उसकी मुनासबत से मैं जानता हूँ कि भाई साहब मैं इसको कहाँ कहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। यानी कि लेक्सिकल स्कोपिंग बेसिकली क्या एरिया है
एक ऐसा एरिया जहां जहां पे अपने वेरिएबल को एक्सेस कर सकूं। एवरी स्कोप ऑलवेज हैज एक्सेस टू ऑल द वेरिएबल्स फ्रॉम इट्स आउटर स्कोप्स। हर जगह पे मुझे वेरिएबल वो एक्सेस होगा जो भी उसके बाहर वाले स्कोप्स के अंदर मौजूद है। दिस इज द स्कोप चेन। यही वाली चीज क्या कहलाती है भाई साहब हमारे पास? स्कोप चेन। कि भाई साहब मैं अपने से बाहर वाले स्कोप के अंदर आके चीजों को आके ढूंढता रहूंगा। ये चीज क्या कहलाती है भाई साहब मेरे पास? स्कोप चेन। और यहीं पर ही हमारे पास एक दूसरी फंक्शनलिटी आती है जिसका नाम क्या था भाई साहब? लुकअप। जिसका नाम क्या था? लुकअप। अच्छा जी, व्हेन अ वेरिएबल इज नॉट इन द करंट स्कोप, अगर कोई वेरिएबल अभी हमारे करंट स्कोप के अंदर मौजूद नहीं है, द इंजन लुक्स अप, वो इंजन क्या करेगा भाई साहब? उस वेरिएबल के लिए बाहर जाके ढूंढेगा, देखेगा, और इसी को क्या कहते हैं भाई साहब? वेरिएबल लुकअप। अनटिल इट फाइंड, जब तक वो उसको मिल ना जाए। क्या ना मिल जाए भाई साहब? द वेरिएबल इट्स लुकिंग फॉर। जब तक उसको वेरिएबल ना मिल जाए जिसको वो ढूंढ रहा है। और ये चीज क्या कहलाती है मेरे भाइयों? दिस इज कॉल्ड वेरिएबल लुकअप। द स्कोप चेन इज वन वे स्ट्रीट। स्कोप चेन क्या है भाई साहब? एक वे स्ट्रीट है। आप अंदर से बाहर की तरफ जाके ढूंढ सकते हो, लेकिन बाहर से आप अंदर आके नहीं ढूंढ सकते। अच्छा जी, a scope will never ever have access to the variables of an inner scope. आपको अपने से अंदर वाले स्कोप का एक्सेस आपको नहीं होगा। The scope chain in a certain scope is equal to adding together all the variable environment blah blah blah. The scope chain has nothing to do with the order. हाँ, स्कोप चेन का इस बात से कोई भी ताल्लुक नहीं है कि फंक्शंस का आपस में ऑर्डर क्या है, यानी किस फंक्शन को आप पहले बुला रहे हो, किस फंक्शन को आप बाद में बुला रहे हो। इस चीज का इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। क्लियर है दोस्तों भाई? और तो ये अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इंशाल्लाह होस्टिंग का, जिसका सवाल हुआ था फरहान भाई से, खतरनाक वाला, और फरहान भाई से जवाब नहीं दे पाए थे। तो इंशाल्लाह जो है अब ये हम क्लियर करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट सैटरडे। ठीक है भाइयों, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। संडे को इंशाल्लाह क्विज करने का मेरा प्लान तो है।